कैसे हो भाई आप सभी। ये वीडियो भाई आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में भाई हम मिसलिनियस एक्सरसाइज सोल्व करने वाले हैं और मिसलिनियस एक्सरसाइज में भाई सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भरे पड़े हैं। सारे के सारे हार्ड क्वेश्चन भी कह सकते हो, इंपॉर्टेंट भी कह सकते हो, क्योंकि अगर आप हार्ड लेवल के क्वेश्चन सोल्व करते हो तो आपको ईजी लेवल के क्वेश्चन आसानी लगते हैं वैसे भी। ठीक है, तो अभी तक आपने जितने भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं ना इस चैप्टर में, चैप्टर 5 क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में जितने भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं, आपने डेरिवेटिव निकालना सीखा। ठीक है, एंड आपने कॉन्टिन्यूटी कैसे फंक्शन निकालते हैं वो भी सीखा है। आपने इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव, आपने पैरामेट्रिक फॉर्म का डेरिवेटिव, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का डेरिवेटिव, जितना भी सीखा है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जितना भी सीखा है, सब कुछ आपका मिसलिनियस एक्सरसाइज में यूज होता है। एंड मिसलिनियस एक्सरसाइज में आपके हार्ड लेवल के क्वेश्चन होते हैं, मैं पहले कह रहा हूँ। एंड यहाँ से आपका सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन बन जाता है। नहीं बनेगा तो अगर आप हार्ड लेवल के क्वेश्चन सोल्व करते हो तो आपको सीबीएसई में अगर इजी लेवल का क्वेश्चन आता है तो आप वैसे ही सोल्व कर दोगे। ठीक है, तो इसको पार्ट 1 नाम दे रहा हूँ क्योंकि भाई इसमें टोटल मिसलिनियस एक्सरसाइज में आपके 22 क्वेश्चन है एंड सारे के सारे बड़े बड़े क्वेश्चन है, तो भाई आपका एक वीडियो में सोल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक कंप्लीट करेंगे एंड 13 से लेकर 22 तक नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसको पार्ट 1 कह सकते हो। एंड चलिए भाई बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, क्योंकि भाई समझना बहुत कुछ है इसलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हो सकेगा तो नोटबुक पेन लेके बैठना, क्योंकि भाई नोटबुक पेन लेके बैठे हो तो ज़्यादा आपको समझ आएगा। ठीक है, तो बने रहना मेरे साथ एंड स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो आपका क्या कह रहा है, बोल रहा है यहाँ पे देखो, बोल रखा है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको डिफरेंशिएट करना है दी फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 11 में, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 11 में आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो आपको पता ही है यार, जब भी आपको फंक्शन दिया होता है तो आप क्या करते हो, इसको वाई के इक्वल ले लेते हो। ठीक है, तो वाई के इक्वल ले लोगे, इसको क्या दे रखा है आपका 3x² माइनस में 9x प्लस में 5 एंड इसकी पावर आपको दे रखी है 9। ओके, एंड इसका आपको डिफरेंशिएट करना है तो आप लिखोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, एंड सिंपल ये आपका डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपका देखो डी वाई बाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव होता है। ठीक है, तो डेरिवेटिव हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखो आपको दे रखा है इसकी पावर 9 दे रखा है। ठीक है, तो मैंने आपको बता रखा है यार फॉर्मूलाज, यार आपको याद भी हो गए होंगे सारे फॉर्मूलाज। ठीक है, क्योंकि हर वीडियोज में आपको बताता हूँ मैं फॉर्मूला सारे जितने भी डेरिवेटिव फॉर्मूलाज है। तो देखो आपको चेन रूल लगाना है बेसिकली। यहाँ पे अगर मैं इसको x मान लूँ, x की पावर 9 हो जाएगा मेरा। ठीक है, एंड x की पावर 9 क्या होता है, यहाँ पे देखो x की पावर n होता है। ठीक है, ऑल डेरिवेटिव फॉर्मूला से पहली बात तो ये सारे के सारे मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ एंड इतने ही आपके यूज होंगे, यही सब यूज होंगे आगे पीछे करके। देखो आपका डेरिवेटिव आप x की पावर n, मतलब n आपका कोई नंबर हो सकता है, x की पावर n होता है तो आपका पावर आगे आ जाता है, एक पावर x की पावर कम हो जाती है। ठीक है, तो वही अगर मैं इसको x मान लूँ, x मानूंगा तो मेरे यहाँ पे 9 जो है पावर आगे आ जाएगा। एंड क्योंकि मैंने इसको x माना, यहाँ पे पहले ये लिख दूंगा, x मेरा क्या है, ये है 3x²। ठीक है, 9x प्लस में 5 एंड यहाँ पे देखो पावर आगे आ गया एंड इसकी पावर एक कम हो जाएगा, मतलब 8 पावर बचेगा। ठीक है, ये लिख दिया। एंड क्योंकि भाई हमने चेन रूल लगाया, चेन रूल में होता क्या है, हम जो फंक्शन होता है उसको हम x मान के चलते हैं फॉर्मूला लगाने के लिए। ठीक है, हमने फॉर्मूला तो लगा दिया बट ये x नहीं है तो इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे। ठीक है, तो डेरिवेटिव करोगे आप इसका, इसको हमने x माना ना तो इसका डेरिवेटिव करोगे 3x² माइनस में 9x प्लस में 5 का डेरिवेटिव। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स लिखते हैं डेरिवेटिव के लिए हम। एंड यहाँ पे देखो आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स मेरा आ जाएगा ये आपका 9 3x² माइनस में 9x प्लस में 5 की पावर 8। ठीक है, यहाँ पे देखो डेरिवेटिव होगा, अगर मैं सिंपल यहाँ पे देखो आपका डेरिवेटिव क्या होता है ना, यहाँ पे प्लस माइनस होता है ना, मतलब वेरिएबल में प्लस माइनस होता है तो आपका सबके साथ अलग अलग डेरिवेटिव हो जाता है। तो इसका डेरिवेटिव करूंगा तो यहाँ पे देखो 3 तो आपका कांस्टेंट है, 3 बाहर रहेगा। डेरिवेटिव x का करूँगा तो x² का, तो पावर आगे आ जाएगा मेरा। ठीक है, पावर आगे आ गया, एक पावर कम हो जाएगा x का, x की पावर 1 बचेगा। ठीक है, ये हो गया। एंड यहाँ पे देखो 9x का डेरिवेटिव में 9 तो आ जाएगा बाहर, भैया कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव होता है 1 तो 1 आ गया मेरा मल्टीप्लाई में। ठीक है, प्लस में आपका 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपका 0 होता है तो 0 हो गया। ठीक है, एंड यहाँ पे देखो आपका सिंपल आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स मेरा आ जाएगा 9 3x² माइनस में 9x प्लस में 5 की पावर 8। यहाँ पे आपका देखो 3 दूनी 6 हो जाएगा 6x। ओके, माइनस में आपका 9। तो फाइनली आपका ये आंसर आ गया, आप इतने पे छोड़ दो इसको। ठीक है, ये आपने डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया। ओके, आप क्या कर सकते हो, इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट इतने पे छोड़ दो, ये आपका इजी कैलकुलेशन है।
एंड ये था भैया आपका क्वेश्चन नंबर 1, हमने पहला कर दिया, सेकंड करते क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में इधर ही कर देता हूँ। तो देखो आपका क्या दे रखा है, ये इसको y के इक्वल ले लोगे फंक्शन को, ठीक है। तो y के इक्वल ले लूँगा मैं, तो y इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, साइन क्यूब एक्स प्लस में आपका कोस की पावर 6x, ओके। एंड इसका मुझे डिफ्रेंशिएट करना है, तो लिखूंगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। एंड यहाँ पे तुम्हारा ये तो सिंपल dy बाई डी एक्स हो जाएगा। एंड यहाँ पे देखो मुझे डेरिवेटिव करना है डी बाई डी एक्स साइन क्यूब एक्स का, ठीक है। क्यूब को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, साइन एक्स की पावर क्यूब, ठीक है। बात बराबर है, आप यहाँ पे लगाओ या फिर यहाँ पे लगाओ, बात बराबर होती है, ठीक है। साइन क्यूब एक्स एंड यहाँ पे तुमने इसको साइन एक्स के क्यूब लिख दिया, प्लस में ऐसे ही मैं यहाँ पे भी डेरिवेटिव करूँगा कोस 6x का, ठीक है। कोस की पावर 6 का, इसको भी मैं कैसे कर सकता हूँ, कोस एक्स की पावर 6 कर सकता हूँ, ठीक है। ये क्यों करा, क्योंकि भाई आपको चेन रूल लगाओगे यहाँ पे डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे देखो इसको अगर मैं एक्स मान लूँ तो एक्स की पावर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। एंड हमारा ये मैंने अभी बताया आपको, अगर एक्स की पावर कोई आपका नंबर होता है तो आप क्या करते हो, पावर आगे लिख देते हो और एक पावर कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अगर मैं एक्स मान लेता हूँ एक तरफ से, तो आपका पावर आगे आ जाएगा एंड साइन एक्स की पावर एक कम हो जाएगी, मतलब स्क्वायर बचेगा, ठीक है। क्योंकि हमने इसको एक्स माना बट एक्स नहीं है इसका, तो इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे, ठीक है। ये भूल मत जाना भाई, आप जिसको एक्स मान रहे हो उसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव भी करना होगा, ठीक है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव करोगे, ओके। प्लस में आपका यहाँ पे देखो इसको एक्स मान लूँगा, एक्स की पावर आपका 6 आगे आ जाएगा एंड ये आपका कोस एक्स की पावर आपका बचेगा 5। एंड यहाँ पे देखो आपने इसको एक्स माना बट एक्स नहीं है, तो इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव, ठीक है, डी बाई डी एक्स कोस एक्स का, ओके। आपके मन में ये सवाल ना आ जाए मैं इसको एक्स मानो तो यहाँ पे एक्स क्यों नहीं लिख रहा। देखो इसको एक्स मान रहे हो फॉर्मूला लगाने के लिए, बट ये है एक्स नहीं है ना, कोस एक्स है, तो कोस एक्स ही लिखोगे, उसकी पावर 5 लिखा आपने। एंड क्योंकि आपने इसको माना है एक्स, ठीक है, एक्स मान के आपने फॉर्मूला लगा दिया, लेकिन है नहीं तो उसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे, ठीक है। तो आपका डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा यहाँ पे 3, यहाँ पे देखो 3 साइन, ये आपका स्क्वायर है तो आप इसको यहाँ पे भी लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ पे देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स होता है और कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। तो साइन एक्स का हो जाएगा मेरा कोस एक्स, प्लस में आपका यहाँ पे 6, इसको भी लिख सकते हो कोस 5x, ठीक है। 5 मैंने पावर यहाँ पे लिख दिया मैंने, एंड कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है डेरिवेटिव, तो माइनस साइन एक्स। एंड यहाँ पे फाइनली मेरा डी वाई बाई डी एक्स आ गया 3 साइन स्क्वायर एक्स कोस एक्स। एंड यहाँ पे तुम्हारा ये प्लस माइनस देखो मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का आपका 6 कोस की 5x एंड तुम्हारा साइन एक्स, ओके। एंड इतने पे भी आंसर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कॉमन निकालना चाहो तो कॉमन भी निकाल सकते हो यार। डी वाई बाई डी एक्स में अगर चलो कॉमन निकालते हो, क्या निकालोगे, देखो 3 आपका कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आपका 6 है तो 3 दूनी 6 इसको लिख सकते हो ना, तो 3 आपका कॉमन आ रहा है। एंड यहाँ पे देखो एक साइन एक्स यहाँ से मैं कॉमन निकालूँ क्योंकि 2 है, एक यहाँ पे है तो एक साइन एक्स भी कॉमन निकाल लेता हूँ मैं, एंड कोस एक्स भी एक यहाँ से कॉमन निकाल लेता हूँ। तो फाइनली आपका देखो बचेगा क्या, यहाँ से 3 निकल गया, कोस एक्स निकल गया, एक साइन एक्स भी निकल गया, तो आपका साइन एक्स एक बचा हुआ है क्योंकि आपका स्क्वायर है 2 है, ठीक है। तो एक साइन एक्स मेरा यहाँ बचा हुआ है। एंड यहाँ पे क्या बचा भाई, यहाँ पे 3 निकला है लेकिन 2 बचा हुआ है, ठीक है, क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई होगा तो देखो 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो आपने एक कोस एक्स निकाल लिया, आपका बचा पावर 4, तो कोस एक्स बचा। एंड ये एक साइन एक्स, ये साइन एक्स तो निकल गया आपका, तो यही बचा मेरा, ठीक है। तो इतना ही आपका आंसर होगा एंड इतने पे ही छोड़ सकते हो इसको। तो ये भैया आपका आंसर निकल आया, डी वाई बाई डी एक्स मैंने निकाल लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया, हमको ये निकालना था, फाइंड ही करना था। एंड अब करते भैया क्वेश्चन नंबर 6, ओ सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 तो करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो कर रहा हूँ, आपको पहले इसको y के क्यों ले लोगे फंक्शन को, y इज इक्वल टू मेरा दे रखा है 5x की पावर 3 कोस 2x, ओके। एंड यहाँ पे देखो आपको डिफरेंशिएट तो करना है भैया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करोगे, लेकिन यहाँ पे पता है आपका थोड़ा सा आपको याद होगा, तो मैंने बता रखा हूँ आपका अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल दे देना, मीन आपका यहाँ पे अभी तक क्या चल रहा था, यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, यहाँ पे ये था मेरा, इसकी पावर 9 था, मतलब ये तो कांस्टेंट है 9 है ना। एंड यहाँ पे भी तुम साइन एक्स की पावर फिर क्यूब लिख दे रहे थे, यहाँ पे कांस्टेंट ऊपर जा रहा था पावर में, लेकिन यहाँ पे पावर में भैया वेरिएबल आ गया, ठीक है। कोस 2x तो वेरिएबल है, तो हमें मैंने बता रखा हूँ आपको जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल दे दे तो आपको टेकिंग करना है, मतलब लोग लेना है दोनों साइड, ठीक है। लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन मैंने बता रखा हूँ, तो लोग लेने दोनों साइड, तो टेकिंग लोग बोथ साइड, ठीक है। बोथ साइड लोग लोगे तो यहाँ पे मेरा लोग वाई हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मेरा हो जाएगा लोग
5x की पावर 3 cos 2x। ओके, एंड मैंने log की प्रॉपर्टीज बता रखा हूँ यार आपको, एंड आपकी ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी। log अगर आपका m की पावर n होता है, ठीक है, मतलब वेरिएबल की पावर वेरिएबल होता है, तो आपका क्या होता है ना, यहाँ पे पावर आगे आ जाता है log में, एंड आपके log m हो जाता है, ठीक है, मतलब पावर आगे आ गया log m हो गया, ठीक है। ये आपकी log की प्रॉपर्टी है। वैसे ही आपका देखो यहाँ पे इसकी पावर ये है, तो आपका ये वाला पावर आगे आ जाएगा log में, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो log y इज इक्वल टू में ये 3 cos 2x को मैं आगे लिख दूंगा, एंड यहाँ पे मेरा log 5x हो जाएगा, ठीक है। बस यही आपको थोड़ा सा प्रॉपर्टी लगाना था log की। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है, तो लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, एंड यहाँ पे तुम्हारा देखो डिफरेंशिएट आप करोगे तो डी बाई डी एक्स में करूंगा यहाँ पे log y का। ओके, एंड यहाँ पे मैं डी बाई डी एक्स करूंगा 3 cos 2x एंड तुम्हारा log 5x का। ओके, एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है सिंपल सिंपल कि भाई मेरे को log y का डेरिवेटिव क्या होगा मेरा। यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा हूँ कि आपका अगर log x का डेरिवेटिव करते हो तो 1 में x होता है, ठीक है, क्योंकि आपकी x की रिस्पेक्ट है। एंड यहाँ पे देखो आपका डेरिवेटिव आप log y का करोगे तो आप अगर इसको x मान लेते हो तो आपका log x का क्या होता है 1 में x। x की जगह आपका y है तो y हो गया, 1 में y हो गया। बट हमने इसको x माना, बट x नहीं है तो इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ y का यहाँ पे आपका देखो क्या होगा, 3 कॉन्स्टेंट है, 3 को ही बाहर रखो, डेरिवेटिव आप करोगे डी बाई डी एक्स कोस 2x का एंड log 5x का। ओके, तो सिंपल आपको एक यहाँ पे चीज़ याद रखनी है कि आपका ये तो हो जाएगा 1/y डी वाई बाई डी एक्स। ओके, एंड यहाँ पे देखो 3, ये आपके दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में, ठीक है। डेरिवेटिव आप करते हो जब भी आपका दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में होते तो आपको पता है इसको फर्स्ट मानते हो, इसको सेकंड मानते हो, एंड तुम्हारा अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव लगता है, ठीक है। प्रोडक्ट रूल लगाते हो आप, क्या है आपका दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में होते तो आप पहले यहाँ पे फर्स्ट सेकंड मान लोगे, फर्स्ट को बाहर रखोगे सेकंड वाले का डेरिवेटिव, फिर प्लस में आपका सेकंड को बाहर रखोगे फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, ठीक है। तो वही करूंगा मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको पहले वाले को बाहर रखोगे, पहले cos 2x को बाहर रखूंगा मैं, एंड डेरिवेटिव करूंगा डी बाई डी एक्स, डेरिवेटिव करूंगा log 5x का, ठीक है, log 5x का डेरिवेटिव, फिर प्लस में आपका log 5x को बाहर रखूंगा, सेकंड वाले को बाहर रखूंगा मैं इस बार, एंड डेरिवेटिव करूंगा फर्स्ट वाला डी बाई डी एक्स कोस 2x का डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिंपल आपका हो जाएगा 1/y डी वाई बाई डी एक्स। ओके, एंड यहाँ पे तुम्हारा 3 cos 2x को बाहर रखा मैंने, एंड डेरिवेटिव होगा मेरा यहाँ पे cos 2x, डेरिवेटिव log 5x, ठीक है। इसको आप x मान लो तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो 1/x की जगह 5x है, 5x लिख दिया मैंने, एंड क्योंकि हमने इसको x माना बट x नहीं है तो इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव, ठीक है। तो 5x का डेरिवेटिव, एंड फिर आपका प्लस में यहाँ पे log 5x है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप डेरिवेटिव करोगे cos 2x का। मुझे भाई पता है कि भाई cos x का फॉर्मूला पता है, तो वैसे ही आप क्या करोगे, इसको x मान लोगे 2x को, तो cos x का क्या हो जाएगा मेरा माइनस साइन x, तो माइनस साइन x की जगह आपका 2x है तो 2x, ठीक है, माइनस साइन 2x हो गया। एंड क्योंकि हमने इसको x माना बट x नहीं तो इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे डी बाई डी एक्स 2x का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो अब आपको पता ही होगी यार, एक्सपर्ट तो हो गए होंगे चेन रूल लगाने में। तो अब देखो यहाँ पे तुम्हारा 1/y डी वाई बाई डी एक्स। ओके, एंड यहाँ पे तुम्हारा 3 cos 2x मल्टीप्लाई में आपका 1/5x। ओके, एंड यहाँ पे तुम्हारा 5x का डेरिवेटिव क्या होगा, 5 बाहर रहेगा कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है। तो x का डेरिवेटिव 1 हो गया मेरा, एंड सिंपल यहाँ पे प्लस में तुम्हारा log 5x, देखो यहाँ पे माइनस साइन 2x है ये। ओके, माइनस साइन 2x, एंड 2x का डेरिवेटिव क्या होगा मेरा, यहाँ पे देखो 2 तो बाहर रहेगा कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 होगा, तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे तुम्हारा सिंपल आ जाएगा, यहाँ पे देखो 1/y डी वाई बाई डी एक्स। ओके, एंड यहाँ पे तुम्हारा 3, देखो 5 है ये, तो आप इसको लिख सकते हो ना 5 cos 2x, मैं पहले 5 को लिख दे रहा हूँ, पहले मल्टीप्लाई में आप लिख सकते हो, तो cos 2x। ओके, एंड अपोन में आपका 5x है, 5x लिख दिया मैंने। ओके, एंड यहाँ पे तुम्हारा प्लस में ये देखो, सॉरी ये आपका प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, तो पहले मैं माइनस लिख दे रहा हूँ, माइनस में आपका ये 2 भी मल्टीप्लाई में तो 2 पहले लिख दे रहा हूँ मैं, फिर साइन 2x लिख दे रहा हूँ। ओके, एंड फिर तुम्हारा log 5x लिख दे रहा हूँ, समझ आया ना। एंड यहाँ पे देखो आपका 5 ऊपर भी है नीचे भी है, कट जाएगा, तो सिंपल आपका आ जाएगा 1/y डी वाई बाई डी एक्स मेरा आ जाएगा 3 cos 2x अपोन में 5, एंड माइनस में आपका 2 साइन 2x। ओके, एंड तुम्हारा log 5x।
अच्छा, क्या इतने पे अभी सोल्व हो गया मेरा? नहीं, अभी आप क्या करो इसको, ये आपका डिवाइड में बाई है ना, इसको इधर मल्टीप्लाई में भेजो, तो डी वाई बाई डी एक्स क्योंकि हमको निकालना है, तो आपका 3y हो जाएगा ये। ओके, मल्टीप्लाई में हो गया। एंड यहाँ पे तुम्हारा कोस 2x अपोन में आपका 5 एंड माइनस में आपका 2 साइन 2x log 5x। ओके, एंड देखो आपका यहाँ पे ये जो y है, y की वैल्यू भी धरनी है आपको। y आपका क्या था, 5x की पावर 3 cos 2x, ठीक है, ये आप धरनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे धर दो भाई, आपका डी वाई बाई डी एक्स मेरा आ जाएगा, फाइनली आंसर आ जाएगा 3। y की जगह मैं धर रहा हूँ 5x की पावर 3 cos 2x। ओके, एंड यहाँ पे तुम्हारा cos 2x अपोन में 5 माइनस में तुम्हारा 2 साइन 2x log 5x। ओके, तो भैया ये आपका फाइनली आंसर है, आप इतने पे ही छोड़ दो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही होगी। आपको क्या करना होता है, पहले अगर आपका दो वेरिएबल मतलब वेरिएबल की पावर वेरिएबल होते तो आप log लेके चलते हो, log की प्रॉपर्टी लगाते हो, m की पावर n होता है तो आप क्या n log m लिखते हो, एंड फिर डिफरेंशिएट करते हो। डिफरेंशिएट करने में आपका यहाँ पे देखो y यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो y आपका नीचे नीचे चलता रहता है, तो फिर इसको उधर भेजते हो मल्टीप्लाई में, फिर y की वैल्यू पुट कर देते हो। तो आपका ये फाइनली आंसर आ गया। एंड ये था भैया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब करते क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा हूँ मैं। आपका देखो क्या दे रखा है, ये दे रखा है, इसको y के इक्वल ले लोगे, y इज इक्वल टू मेरा दे लिखूंगा मैं साइन इनवर्स। ओके, ब्रैकेट में आपका x रूट x। ओके, एंड यहाँ पे तुम्हारा बोल रखा है क्या भैया, x की जो वैल्यू है 0 से बराबर एंड ग्रेटर एंड 1 के मतलब बिटवीन है, ठीक है, तो ये है। एंड यहाँ पे तुमको सिंपल अब क्या करना है, डिफरेंशिएट कर दोगे, तो लिखोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, एंड यहाँ पे तुमको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि भाई आपका अगर डिफरेंशिएट करते हो ये तो मेरा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, एंड तुम्हें साइन इनवर्स की यहाँ पे देखो साइन इनवर्स इसको एक्स मान के चलो एक तरफ से, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स का क्या मेरा फॉर्मूला होता है, मैंने यहाँ पे देखो सिंपल बता रखा हूँ। साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला यहाँ पे, या फिर आप एक काम करो ना, पहले इसको थोड़ा सोल्व कर लो। सोल्व करूँगा तो यहाँ पे देखो डिफरेंशिएट करने से पहले इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ यहाँ पे। तो y इज इक्वल टू मेरा साइन इनवर्स, सोल्व करूंगा तो यहाँ पे सोल्व क्या होगा, ये x की पावर 1 है ना, एंड ये रूट x का मतलब क्या है भाई, x की पावर हाफ है, ठीक है। तो ये आपका मल्टीप्लाई में ही है, रूट का मतलब हाफ होता है पावर, ठीक है, एंड इसकी पावर x की पावर नहीं दिख रही, 1 होता है। ओके, एंड यहाँ पे देखो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि आपका अगर a की पावर m होता है एंड तुम्हारा a की पावर n होता है, मतलब बेस सेम होता है। यहाँ पे देखो x आपका बेस सेम है ना, पावर आपका क्या होता है, जुड़ जाता है। ओके, तो m प्लस में n हो जाता है आपका पावर, ये वाली प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है। तो यहाँ पे आपका सिंपल हो जाएगा, पहले आप डिफरेंशिएट मत करो, इसको सोल्व कर लो, ठीक है। तो आपका हो जाएगा, देखो ये सारी गलती हो सकती है इसलिए मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ। तो y इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा यहाँ पे साइन इनवर्स, ये आपका पावर जुड़ जाएगा, x की पावर 1 प्लस में 1/2 हो जाएगा मेरा, है ना, एंड तुम्हारा ये जुड़ेगा तो आपका 3/2 हो जाएगा पावर। तो आपका साइन इनवर्स x की पावर हो जाएगा 3/2। ओके, अब इसको सोल्व करो भैया। अब मैं सोल्व करूंगा, अब लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा तो ये मेरा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। एंड यहाँ पे मेरा देखो इसको आप x मानो, ठीक है, x की मानो, साइन इनवर्स x का मेरा डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। तो देखो अगर मैं इसको x मानता हूँ तो आपका 1 अपॉन में साइन इनवर्स x का हो जाएगा 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह मेरा ये है तो ये रख दूंगा x की पावर 3/2 एंड इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि हमने इसको x माना बट x तो नहीं है, या x की पावर में, तो आप इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर 3/2 का डेरिवेटिव। ओके, एंड सिंपल अब देखो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे मेरा आ जाएगा देखो 1 अपॉन में अंडर रूट में, इसको मैं लिख सकता हूँ ना 1 माइनस में, देखो x की पावर में आपका x की पावर 3/2 है, उसकी भी पावर 2 है, तो आपका क्या होता है, पावर आपका जब दो बार पावर होता है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है पावर। सिंपल यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी यूज होती है, a की पावर m हो उसकी भी पावर n हो तो आपका पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, a मल्टीप्लाई मतलब a की पावर m मल्टीप्लाई n हो जाएगा, ठीक है। तो वही है आपका यहाँ पे देखो, आपको x की पावर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम्हारा डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 3/2, अभी बताया मैंने आपको कि अगर आपका x की पावर n मतलब कोई नंबर होता है x की पावर में तो आपका पावर आगे आ जाता है, एक पावर कम हो जाता है x की, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पावर आगे आ जाएगा 3/2 आगे आ गया, एंड इसकी पावर एक कम होगा मतलब 3/2 माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम्हारा सिंपल देखो ये आपका 3/2 मतलब नीचे और ऊपर कट जाएगा 2 से 2, ठीक है। एंड तो तुम्हारा x की पावर 3 बचेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स मेरा आ जाएगा सिंपल 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस में x की पावर 3
एंड यहाँ पे तुम्हारा 3/2 एक्स की पावर कितना बचेगा, देखो यहाँ पे एलसीएम अगर मैं लूँगा तो यहाँ पे ये 3 माइनस में 2 अपोन में आपका 2, ठीक है। तो आपका 1/2 ही बचेगा, सिंपल मतलब ये समझो। तो यहाँ पे मेरा फाइनली आंसर आ गया, dy/dx मेरा आ गया 3/2, ओके। एंड तुम्हारा 1 अपोन में 1 माइनस में एक्स की क्यूब, एंड यहाँ पे तुम्हारा एक्स की पावर हाफ बचेगा। तो एक्स की पावर हाफ देखो यहाँ पे लिखोगे आप, एक्स की पावर हाफ, आपने 3/2 को यहाँ लिख दिया। एंड सिंपल आप देखो इसको आराम से लिखता हूँ मैं, dy/dx मेरा आ जाएगा फाइनली 3, ओके। एंड ये तुम्हारा ऊपर है एक्स की पावर हाफ, एक्स की पावर हाफ लिख दिया, नीचे आपका 2 अंडर रूट में आपका 1 माइनस में एक्स की क्यूब, ठीक, क्योंकि आपका ये नीचे नीचे, ठीक है, तो आपका मल्टीप्लाई हो सकता है। एंड इसको और आसान लिख दो, 3 हाफ को आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट में लिख सकते हो, तो अंडर रूट एक्स हो जाएगा, 3 अंडर रूट एक्स अपोन में 2 अंडर रूट में 1 माइनस में एक्स की क्यूब, ओके। तो ये मेरा फाइनली dy/dx निकला है, ठीक है, dy/dx निकला है। एंड ये था भैया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो कर रहा हूँ मैं, आपका दे रखा है। अगर मैं आपको पहली बात तो इसको अगर होमवर्क में देना चाहूँ, क्या आप करोगे होमवर्क में? हो सकता है नहीं भी करो, क्योंकि ये सारे के सारे हार्ड क्वेश्चन है। हार्ड मीन आपका मतलब इसमें थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, सारे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं इसलिए। तो हो सकता है कि नहीं भी करो आप, तो मैं ही करवा देता हूँ सारे के सारे क्वेश्चन। टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, तो बैठ जाना भाई मेरे साथ, ठीक है, एंड चीज़ें समझना यार। तो आप इसको पहले वाई के इक्वल ले लोगे, वाई इज इक्वल टू मेरा कोस इनवर्स x/2, ओके, अपोन में आपका अंडर रूट में 2x प्लस में 7, ओके। एंड तुम्हारा वो रखा है भाई -2 से बड़ा होना चाहिए x की वैल्यू एंड 2 के बराबर। चलो ये हमको डिफरेंशिएट करना है, तो आप लोगों को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। एंड आपने भैया एक फॉर्मूला पढ़ा, ये तो मेरा dy/dx हो जाएगा। डेरिवेटिव का आपने अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ा है। इसको हम जब डिवाइड में दो वेरिएबल होते हैं, देखो यहाँ पे डिवाइड में आपका दो वेरिएबल होता है, तो आप क्या करते हो यहाँ पे, पहले इसको देखो, इसको फर्स्ट मान लोगे ऊपर वाले को, नीचे वाले को सेकंड मान लोगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे u अपोन में v है, तो इसको मैं फर्स्ट मान ले रहा हूँ ऊपर वाले को, नीचे वाले को सेकंड। तो आपको पहले सेकंड वाले को बाहर रखना है, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव करना है, माइनस में फिर फर्स्ट वाले को बाहर रखना है, सेकंड वाले का डेरिवेटिव, अपोन में सेकंड वाले का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो सेम वही प्रोसेस करूंगा यहाँ पे। देखो पहले सेकंड वाले को बाहर रखना है, मतलब इसको बाहर रखूंगा, 2x प्लस में 7 को बाहर रखा, डेरिवेटिव करूंगा मैं dy/dx फर्स्ट वाले का कोस इनवर्स x/2 का, ओके। फिर माइनस का साइन है, माइनस लगाऊंगा, फिर फर्स्ट वाले को बाहर रखूंगा, कोस इनवर्स x/2 को बाहर रखूंगा, डेरिवेटिव करूंगा सेकंड वाले का, तो dy/dx यहाँ पे सेकंड वाला आपका अंडर रूट में 2x प्लस में 7, एंड नीचे है आपका v स्क्वायर, मीन आपका सेकंड वाले का स्क्वायर करना है, तो सेकंड वाले का स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है। तो 2x प्लस में 7 का स्क्वायर अंडर रूट में 2x प्लस में 7 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा सिंपल आंसर आ जाएगा, थोड़ा सा सोल्व भी करना है बस आपको। अब यहाँ पे आपका रूट में 2x प्लस में 7 है, एंड डेरिवेटिव ऑफ कोस इनवर्स x/2, यहाँ पे देखो कोस इनवर्स x का क्या होता है मेरा, -1 अपोन में अंडर रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, तो इसको x मान लो एक तरफ से। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, -1 अपोन में अंडर रूट में 1 माइनस में x की जगह मेरा यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है ना, तो x की जगह x/2 है, तो x/2 लिखो, इसका स्क्वायर, ओके। एंड क्योंकि हमने इसको x माना बट x नहीं है, तो इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे, dy/dx x/2 का डेरिवेटिव, ठीक है। एंड माइनस में आपका कोस इनवर्स x/2। एंड देखो यहाँ पे आपको मैंने एक फॉर्मूला बता रखा हूँ अंडर रूट एक्स का, अगर मैं इसको x मान लूँ तो अंडर रूट एक्स का क्या होता है, 1 अपोन में 2 रूट एक्स, ठीक है। तो यही मैं लगाऊंगा यहाँ पे, तो 1 अपोन में 2 रूट एक्स की जगह मेरा क्या है, रूट एक्स की जगह 2x प्लस में 7 है, 2x प्लस में 7 लिखा। बट क्योंकि हमने इसको x माना बट x ने इसको नहीं है, तो आप इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे, dy/dx 2x प्लस में 7 का डेरिवेटिव, ठीक है, क्योंकि हमने इसको x माना है, रूट x वाला लगाया, ठीक है। एंड ये हो गया अपोन में, देखो ये मेरा स्क्वायर से रूट तो कट जाएगा, ठीक है, स्क्वायर से रूट कटेगा, तो नीचे क्या आ जाएगा मेरा 2x प्लस में 7, ओके। एंड यहाँ पे फाइनली आपका आंसर लिख सकते हो dy/dx आपका यहाँ पे अंडर रूट में 2x प्लस में 7, एंड यहाँ पे आपका है -1 अपोन में अंडर रूट में 1 माइनस में, इसको लिख सकते हो ना x²/4, तो x²/4 लिख दे रहा हूँ, क्योंकि आपने स्क्वायर सेपरेट कर दिया, इस पर ही कर दिया x² और 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। एंड यहाँ पे तुम्हारा x/2 मीन आपका 1/2 एक तरफ से इसको बाहर रखो, कॉन्स्टेंट है आपका, तो इसको 1/2 अगर मैं बाहर रखता हूँ, x का डेरिवेटिव क्या होगा मेरा 1 हो जाएगा, तो x का डेरिवेटिव 1 हो गया, ठीक है। माइनस में आपका कोस इनवर्स x/2, एंड यहाँ पे तुम्हारा देखो 1 अपोन में 2 अंडर रूट में तुम्हारा 2x प्लस में 7 है, एंड इसका डेरिवेटिव क्या होगा मेरा, ये मल्टीप्लाई में ये, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा मेरा, देखो
टू को बाहर रखूंगा मैं, ठीक है, टू को बाहर रखा, डेरिवेटिव एक्स का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम्हारा प्लस का 7 का डेरिवेटिव, मतलब ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है, ये तो आपको पता है। तो ये हो गया मेरा फाइनली। एंड नीचे आपका है 2x प्लस में 7, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका dy/dx, बस सिंपल यार कैलकुलेशन कर रहे हो, इतनी तो आपको आती है कैलकुलेशन, ठीक है। यहाँ पे आपका देखो मल्टीप्लाई में, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस आगे लिख सकता हूँ, अंडर रूट में आपका ऊपर है 2x प्लस में 7, ओके। एंड देखो ये सब डिवाइड में जा रहे हैं ना, अपोन में 2 है, ये आपका अपोन में है, तो इसको आप नीचे लिख सकते हो एक साथ, ठीक है। 2 अंडर रूट में आपका, ये देखो इसको अगर मैं करना चाहूँ तो ये आपका एलसीएम लूंगा, तो ये मेरा 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 माइनस में आपका इसको 1/1 कर सकता हूँ। एंड ये तुम्हारा माइनस का एक्स स्क्वायर, नीचे आपका एलसीएम 4 आएगा, ठीक है। एंड ये देखो आपने मतलब इसको तो लिख दिया, नीचे 2 लिख दिया, ठीक है। एंड मल्टीप्लाई में ये था तो नीचे ये लिख दिया, ये ऊपर वाला है, ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ हो गया, ठीक है। माइनस में आपका कोस इनवर्स, देखो बेसिक सी मैथमेटिक्स है ये, प्लस माइनस एडजस्ट करने वाला, तो ये सब तो आपको आता है। मल्टीप्लाई नीचे हो ऊपर हो तो आप कैसे इसको एडजस्ट करके लिखते हो, ऊपर वाले के साथ लिख दिया, नीचे वाले के साथ लिख दिया, बस सिंपल है, ठीक है। ये सब आपको आता है, आप 12th में हो, बच्चे नहीं हो, ठीक है। बच्चे होते तो एक तरफ से मानता भी कि भाई आपको ये सब नहीं आता, बट बच्चे नहीं हो आप, मैथमेटिक्स पूरा मतलब 12th में मैथमेटिक्स है आपके पास, मीन आपने शुरू से ही मैथमेटिक्स पढ़ रखी है, तो ये सब बेसिक सी कैलकुलेशन आती होगी, ओके। फिर भी मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ, ओके। एंड यहाँ पे देखो आपका हो जाएगा 1/में 2 अंडर रूट में मेरा 2x प्लस में 7, एंड यहाँ पे तो मेरा 2 बचेगा, तो मल्टीप्लाई में 2, ओके। एंड सिंपल देखो ये मल्टीप्लाई में 2 ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे आपने नीचे लिख रखा है, मीन आपका यहीं पे है मल्टीप्लाई में साथ में, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं थी तो यहाँ लिख दिया मैंने। एंड यहाँ पे अपोन में तुम्हारा क्या है 2x प्लस में 7, ओके। एंड ये देखो एक चीज़ देखो, मेरा अंडर रूट में ये पूरा ही है, ये अपोन में 4 है, तो आप ये तो इसको बाहर लिख सकते हो ना, 2 का स्क्वायर है मेरा, तो 2 तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर है, मीन आप इसको 2 × 2 लिख सकते हो, तो आपका अंडर रूट से बाहर आ जाएगा 2, तो सिंपल आपका dy/dx आ जाएगा मेरा, माइनस में आपका 2x प्लस में 7 अंडर रूट में, ठीक है, अपोन में आपका 2, ये देखो ऐसे है आपका अंडर रूट में 4 माइनस में एक्स स्क्वायर, ये मैंने अंडर रूट से बाहर निकाल दिया, मीन आपका 2 का स्क्वायर, ठीक है। 2 × 2 लिखोगे तो आपका एक बाहर आ जाएगा, तो अंडर रूट से मैंने बाहर निकाल दिया 2, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। एंड यहाँ पे तुम्हारा सिंपल माइनस में इसको आप लिख सकते हो, देखो 2 नीचे भी है 2 ऊपर भी है, कट जाएगा आपका, बेसिकली आपका आ जाएगा यहाँ पे कोस इनवर्स, ऊपर आपका कोस इनवर्स x/2, नीचे आपका अंडर रूट में 2x प्लस में 7, ओके। एंड डिनोमिनेटर देखो ये आपका चल रहा है नीचे, तो इसको भूल मत जाना, 2x प्लस में 7 चल रहा है आपका, देखो ऊपर 2 है नीचे 2 है, ये भी कट जाएगा, मीन क्योंकि भाई ये आपका कट जाएगा, ऊपर भी है नीचे भी है डिवाइड में, ठीक है। तो ये मैंने काट दिया। एंड अब मेरा फाइनली क्या बचा उसको लिखता हूँ, तो देखो यहाँ पे फाइनली मैं इसको लिख सकता हूँ dy/dx मेरा आ जाएगा, यहाँ पे मेरा क्या बचा माइनस में अंडर रूट में 2x प्लस में 7, नीचे मेरा बचा अंडर रूट में 4 माइनस में एक्स स्क्वायर, ओके। एंड यहाँ पे आपका बेसिकली माइनस में कोस इनवर्स x/2 अपोन में आपका अंडर रूट में 2x प्लस में 7, ओके। एंड डिनोमिनेटर में आपका क्या है पूरा नीचे 2x प्लस में 7। एंड अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम ले कैसे लेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एंड इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाला नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे तुम्हारा dy/dx आ जाएगा मेरा, नीचे वाला नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, मीन आपका ये आपका अंडर रूट में 4 माइनस में एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट में 2x प्लस में 7 से, और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस में आपका देखो ये और ये तो सेम है, तो आपका सिंपल इसको ऐसे नहीं लिख सकते, अंडर रूट में आपका 2x प्लस में 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार है क्योंकि, ठीक है। माइनस में आपका ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आप लिख सकते हो इसको, पहले मैं चलो कोस इनवर्स x/2 को लिख दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई में फिर आपका अंडर रूट में 4 माइनस में एक्स स्क्वायर, ओके। एंड डिनोमिनेटर में आपका ये चल रहा है, इसको भूल मत जाना 2x प्लस में 7, देखो इसको इसके नीचे मैं 1 लगा दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, बात तो यही है, यही आ जाएगा मेरा। एंड मैंने ये इसलिए लिखा क्योंकि आपने इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कर दिया। एंड यहाँ पे तुम्हारा आप इसको लिख सकते हो dy/dx, देखो स्क्वायर से रूट तो कट जाएगा, मेरा फाइनली आंसर क्या आएगा, माइनस में आपका 2x प्लस में 7, ओके, माइनस में आपका कोस इनवर्स x/2 अंडर रूट में आपका 4 माइनस में एक्स स्क्वायर, ओके। एंड नीचे आपका देखो ये आपका क्या है, ये आपका हो जाएगा
ये देखो ये अंडर रूट है, आप एक ही पे लगा सकते हो अंडर रूट, ठीक है। तो आप इसको 4 माइनस में एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में आपका 2x प्लस में 7 लिख सकते हो। एंड नीचे आपका देखो क्या है, नीचे है आपका 2x प्लस में 7 अपॉन में 1, ठीक है। तो अब देखो इसको ऊपर भेजना है हमको। इसको ऊपर कैसे भेजते हैं, ये जो डिनोमिनेटर में होते हैं इसके, ये देखो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, ये आपका एक और डिवाइड में है ये चीज़ है ना। तो ये वाला जो है सबसे ऊपर चले जाता है मल्टीप्लाई में, एंड ये वाला आपका इसके साथ जाता है मल्टीप्लाई में, ओके। ये आपका मतलब रेसिप्रोकल होता है ऊपर जाने में। तो आपका ये सबसे ऊपर चला जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। देखो आप इसको अगर अंदर माइनस को मल्टीप्लाई करता हूँ, या माइनस को अंदर मल्टीप्लाई ना करके माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस कॉमन लो तो मेरा 2x प्लस में 7, यहाँ पे मेरा प्लस हो जाएगा कोस इनवर्स x/2 अंडर रूट में तुम्हारा 4 माइनस में एक्स स्क्वायर, ओके। एंड सिंपल यहाँ पे देखो ये मेरा 1 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यही आएगा मेरा, तो फर्क नहीं पड़ता आपका। एंड नीचे आपका देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो मल्टीप्लाई में जाएगा तो आपका सिंपल, मैंने माइनस कॉमन निकाल रखा हूँ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको, माइनस कॉमन निकालो क्योंकि अंदर भेजो तो यही आ जाएगा मेरा। एंड नीचे ये इसके साथ मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो 2x प्लस में 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरा इसके साथ अंडर रूट में आपका 4 माइनस में एक्स स्क्वायर एंड तुम्हारा 2x प्लस में 7, ओके। आप देखो इसको सिंपल आसान तरीके से लिखता हूँ मैं, आपका dy/dx आ जाएगा मेरा फाइनली माइनस में 2x प्लस में 7, ओके। एंड प्लस में आपका कोस इनवर्स x/2 एंड अंडर रूट में आपका 4 माइनस में एक्स स्क्वायर, एंड नीचे आपका है डिनोमिनेटर में 2x प्लस में 7 अंडर रूट में आपका 4 माइनस में एक्स स्क्वायर एंड तुम्हारा 2x प्लस में 7, ओके। एंड एक काम और कर सकते हो कि भाई आप क्या कर सकते हो ना, कि ये 2x प्लस में 7 है, ठीक है, अंडर रूट में इसको हाफ पावर लिख सकते हो, ओके। क्योंकि अंडर रूट में ये आप अंडर रूट सेपरेट भी कर सकते हो, हाफ पावर लिख सकते हो, और ये रहा आपका इसकी पावर 1 है, तो आपका पावर ऐड हो जाएगा, बेस सेम है, तो आप इसको मतलब 2x प्लस में 7 की पावर क्या 3/2 लिख सकते हो, ओके। तो वो इतने पे ही छोड़ सकते हो, मतलब वो भी कर सकते हो, बट आप इतने पे भी छोड़ सकते हो, ठीक है। ये आपका फाइनली आंसर आ गया। हो सकता है कि भाई मतलब जो आंसर मैं कर रहा हूँ, ओके, आपका मतलब फाइनल जो बुक में हो आंसर उससे मैच ना करे, क्योंकि वो एक दो स्टेप आगे करके रखता है या एक दो स्टेप पीछे करके रखता है, तो उस पर मैच ना करे, तो उसमें परेशान नहीं होना कि भाई आंसर मैच नहीं कर रहा। एक दो स्टेप आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका प्रोसेस सेम मतलब सही होना चाहिए, और एक भी कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, तो आपका आंसर सही है, ओके। आप ऐसे भी कर सकते हो। एंड अब करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, थोड़ा बड़ा हो गया मानता हूँ। एंड अब करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सीधी कर देता हूँ मैं आपका। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे को दे रखा है क्या, देखो ये आप इसको y के इक्वल ले लो फंक्शन को, y इज इक्वल टू मेरा कोट इनवर्स में, यहाँ पे देखो कोट इनवर्स में अंडर रूट 1 प्लस में साइन एक्स प्लस में फिर अंडर रूट 1 माइनस में साइन एक्स, अंडर रूट 1 प्लस में साइन एक्स प्लस में फिर अंडर रूट 1 माइनस में साइन एक्स, ओके, अपॉन में आपका अंडर रूट 1 प्लस में साइन एक्स माइनस में अंडर रूट 1 माइनस में साइन एक्स, ठीक है। अंडर रूट 1 प्लस में साइन एक्स माइनस में अंडर रूट 1 माइनस में साइन एक्स, एंड यहाँ पे बोल रखा है कि आपका जो है एक्स जो है 0 से ग्रेटर है एंड तुम्हारा π/2 से लेस है, ओके। एंड सिंपल यहाँ पे देखो आपको भैया एक फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला क्या ही कहो इसको आपको एक मतलब ये आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, ठीक है, क्योंकि इन्वर्स है आपका, तो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ तो भैया अंदर जो है मटेरियल उसको फॉर्मूला लगा के ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगा के आपको ऐसा बनाना पड़ेगा कि आपका कोट इन्वर्स और अंदर मेरा कोट में आ जाए कुछ, तो कोट से कोट कट जाए, ठीक है। नहीं समझ आए तो यहाँ पे देखो सिंपल आपको फॉर्मूला बेसिकली कौन सा लगेगा आपका, एक तो फॉर्मूला आप इसको देखो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कि मेरा यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है मेरा 1 होता है, ओके। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स आपका 1 होता है, मीन आपका यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है, एंगल सेम होना चाहिए, एक्स एक्स है थीटा थीटा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे एक तो आपको ये ध्यान रखना 1 की जगह मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स, ओके। 1 की जगह जितने भी है इसके जगह मैं ये लिख दूंगा। दूसरा आपको एक फॉर्मूला और याद है कि नहीं याद है पता नहीं, साइन 2x का क्या होता है मेरा, जैसे साइन 2 थीटा मीन आपका यहाँ पे साइन 2x ले लेता हूँ, तो 2 साइन एक्स लिखते हो इसको एंड कोस एक्स लिखते हो, ठीक है। तो बेसिकली आपको देखो यहाँ पे एंगल मेरा 2x है, मीन आपका एंगल डबल है, तो यहाँ पे मेरा क्या है साइन एक्स, ओके, एंगल में मेरा हाफ हो गया, ओके।
ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे एंगल ही हाफ ले लूँ, मीन आपका साइन एक्स ले लूँ, यहाँ पे मैंने साइन एक्स लिया तो यहाँ पे मेरा एंगल हाफ हो जाएगा, तो 2 sin x/2 हो जाएगा मेरा, cos x/2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे साइन एक्स की जगह मैं क्या यूज़ करूँगा, 2 sin x/2 एंड तुम्हारा cos x/2, और 1 के जगह मैं क्या यूज़ करूँगा, यहाँ पे देखो क्या मेरा, अगर मेरा यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स है प्लस में, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स है प्लस में cos स्क्वायर एक्स है, इसको 1 लिख रहा हूँ क्योंकि आपका एंगल सेम है, तो क्या मैं इसको भी ऐसे नहीं लिख सकता, साइन स्क्वायर x/2 प्लस में cos स्क्वायर x/2, ये भी मेरा क्या है एंगल, देखो यहाँ पे x/2 है, तो ये भी मेरा 1 हो जाएगा। ओके, तो ये भी लिख सकता हूँ ना मैं, एंगल बस सेम होना चाहिए, जैसे थीटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस एंगल सेम होना चाहिए। तो ये दो फॉर्मूला यूज़ करूंगा भैया, एक तो 1 की जगह मैं ये यूज़ करूंगा और साइन एक्स की जगह ये यूज़ करूंगा। क्यों, क्योंकि अभी देखो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा आपका, तो आप इसको क्या लिखोगे यहाँ पे बेसिकली, y इज इक्वल टू मेरा कोट इनवर्स अंडर रूट में आपका, अंडर रूट में 1 की जगह मैं क्या लिखूंगा, ये लिख दूंगा साइन स्क्वायर x/2 प्लस में कोस स्क्वायर x/2, एंड तुम्हारा यहाँ पे प्लस में तुम्हारा साइन एक्स की जगह मैं क्या यूज़ करूँगा, ये यूज़ करूँगा। ठीक है, ये तो आपने 1 की जगह यूज़ करा, साइन एक्स की जगह में 2 sin x/2 कोस x/2। ओके, एंड तुम्हारा सिंपल, अभी तो आपने इसके जगह यूज़ करा है, प्लस में आपका फिर इसके जगह भी यूज़ करोगे, तो अंडर रूट में आपका 1 की जगह मैं यूज़ कर रहा हूँ साइन स्क्वायर x/2 प्लस में कोस स्क्वायर x/2। ओके, एंड माइनस में साइन है तो माइनस लगाऊंगा मैं, एंड तुम्हारा साइन एक्स की जगह मैं यूज़ कर लूँगा 2 sin x/2 कोस x/2। ओके, एंड ये भी अंडर रूट में, ये ध्यान रखना। ओके, तो एंड अपोन में आपका देखो, अपोन में ये है तो ये भी करना पड़ेगा ना मुझे, तो ये यार थोड़ा ब्रैकेट जो है पूरा बड़ा लगाना था मुझे, कोई बात नहीं। तो अंडर रूट में आपका यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ साइन स्क्वायर x/2 प्लस में कोस स्क्वायर x/2। ओके, एंड फिर प्लस का साइन है, प्लस लगाऊंगा, साइन एक्स करके 2 sin x/2 कोस x/2। ओके, एंड फिर माइनस का यहाँ पे देखो बीच में माइनस है तो बीच में माइनस लगाऊंगा, एंड अंडर रूट में फिर मेरा यहाँ पे 1 की जगह साइन स्क्वायर x/2 प्लस में कोस स्क्वायर x/2। ओके, ये मैंने 1 की जगह यूज़ करा, माइनस का साइन है माइनस लगाऊंगा, फिर आपका 2 sin x/2 कोस x/2। ठीक है, तो ये मैंने भैया यूज़ करा। अब क्यों यूज़ करा, यहाँ पे देखो सिंपल आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बड़ा ब्रैकेट मान लो। ठीक है, थोड़ा देखो यार घिचपिच हो गया बट आपको समझ आ रहा होगा, यहाँ पे बेसिकली हमने इसके जगह यूज़ करा है। अब देखो फॉर्मूला क्या है आपका, यहाँ पे फॉर्मूला है, अगर मेरा a प्लस में b का होल स्क्वायर होता है तो क्या लिखते हो इसको, मैं इसको क्या लिखता हूँ, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। ओके, लिखता हूँ कि नहीं लिखता हूँ। ऐसे ही आपका a माइनस में b का होल स्क्वायर होता है तो क्या लिखता हूँ मैं, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab। तो वही है आपका, देखो यहाँ पे a आपका क्या है साइन x/2, फिर b आपका क्या है कोस x/2, तो साइन स्क्वायर x/2 कोस स्क्वायर x/2। ठीक है, प्लस में 2 साइन ए बी, यहाँ पे देखो 2ab ए की जगह साइन x/2, बी की जगह कोस x/2। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा प्लस वाला बन गया, और यहाँ पे देखो माइनस में है तो माइनस वाला बन जाएगा। बस यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर x/2 कोस स्क्वायर x/2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एंड तुम्हारा माइनस में 2ab। ठीक है, तो वही मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आपका y इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा कोट इनवर्स, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, ए प्लस में बी, ए आपका क्या है साइन x/2 प्लस में आपका बी क्या है कोस x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट में अंडर रूट भी लगा देना यार। ठीक है, ये हो गया, एंड प्लस का साइन है प्लस लगाऊंगा, यहाँ पे आपका माइनस वाला बन रहा है तो माइनस वाला लिखूंगा साइन x/2। ओके, माइनस में कोस x/2 का होल स्क्वायर। ओके, अंडर रूट में अंडर रूट भी लगा देना, तो ये हो गया मेरा, एंड ऐसी डिनोमिनेटर में भी लिखूंगा, ये आपका प्लस वाला बन रहा है तो प्लस वाला साइन x/2 प्लस में कोस x/2 अंडर रूट, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर, अंडर रूट में अंडर रूट लगा दो, फिर माइनस का साइन है माइनस लगाऊंगा, अंडर रूट में आपका यहाँ पे माइनस वाला बन रहा है साइन x/2 माइनस में कोस x/2 इसका होल स्क्वायर। ओके, तो ये मैंने लिख दिया, एंड यहाँ पे देखो आपका सिंपल, यहाँ पे हुआ क्या, स्क्वायर से रूट तो मेरा कट जाएगा। ठीक है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा मेरा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो बेसिकली बचेगा क्या आपका यहाँ पे सिंपल, y इज इक्वल टू मेरा बचेगा भैया कोट इनवर्स
अंदर मेरा बचेगा साइन एक्स बाय टू प्लस में कोस एक्स बाय टू, फिर यहाँ पे तुम्हारा बचेगा साइन एक्स बाय टू माइनस में कोस एक्स बाय टू, नीचे आपका बचेगा साइन एक्स बाय टू प्लस में कोस एक्स बाय टू। ओके, एंड यहाँ पे तुम्हारा बचेगा माइनस, ये देखो अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस, तो माइनस साइन एक्स बाय टू हो जाएगा, एंड ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का कोस एक्स बाय टू हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस प्लस भी गड़बड़ कर सकता है आपका, तो इसको भी ध्यान रखना है। तो आप देखो फाइनली आपका आंसर क्या है, यहाँ पे देखो प्लस का कोस एक्स बाय टू माइनस का कोस एक्स बाय टू कट जाएगा आपका, प्लस का साइन एक्स बाय टू माइनस का साइन एक्स बाय टू कट जाएगा, तो आपका बचेगा वाई इज इक्वल टू मेरा, अभी आपने डिफरेंशिएट नहीं करा, अभी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला ही लगाते हुए चल रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कोट इनवर्स ऊपर मेरा साइन एक्स बाय टू साइन एक्स बाय टू टू साइन एक्स बाय टू हो जाएगा। ठीक है, एंड नीचे आपका देखो कोस एक्स बाय टू प्लस का कोस एक्स बाय टू टू कोस एक्स बाय टू हो जाएगा। ठीक है, टू कोस एक्स बाय टू हो गया मेरा, एंड सिंपल यहाँ पे टू से टू ऊपर से नीचे कटेगा, तो आपका बेसिकली आएगा क्या, वाई इज इक्वल टू मेरा कोट इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स बाय टू अपोन में कोस एक्स बाय टू। ठीक है, अच्छा भैया मेरे को भैया एक फॉर्मूला पता है यहाँ पे, कि अगर आपका साइन थीटा होता है अपोन में आपका कोस थीटा होता है, तो मेरा टेन थीटा होता है। ठीक है, टेन थीटा होता है जब आपका साइन बाय कोस होता है, थीटा थीटा है तो थीटा हो गया, वैसे ही आपका साइन एक्स बाय टू है कोस एक्स बाय टू है, तो मेरा टेन एक्स बाय टू हो जाएगा, क्योंकि आपका साइन बाय कोस है। ठीक है, तो ये मेरा वाई इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा कोट इनवर्स टेन एक्स बाय टू। ओके, एंड मैंने एक फॉर्मूला और पढ़ा है कि अगर आपका एक फॉर्मूला ये है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला है, टेन इनवर्स एक्स होता है प्लस में कोट इनवर्स एक्स होता है, तो आपका पाई बाय टू होता है। ओके, तो अगर यहाँ से देखो मैं अगर कोट इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालूँ, तो ये पाई बाय मतलब टेन इनवर्स एक्स मेरा उधर चला जाएगा, तो कोट इनवर्स, अच्छा ये मैं क्यों कर रहा हूँ, कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू में पाई बाय टू माइनस में टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो आपका कोट इनवर्स एक्स, यहाँ पे कोट इनवर्स है, यहाँ पे टेन है, तो आपका कट नहीं रहा। ठीक है, ताकि आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। अब देखो यहाँ पे मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। आप एक्स को यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स है ना, एक्स मेरा ये मान लो। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो वाई इज इक्वल टू में पाई बाय टू माइनस में आपका टेन इनवर्स। ओके, एंड एक्स की जगह मेरा क्या है, यहाँ पे टेन एक्स बाय टू है, तो टेन एक्स बाय टू हो गया। ठीक है, एंड ये मैंने यूज करा, अब देखो टेन इनवर्स टेन, जैसे मतलब उल्टे होते हैं इनवर्स और टेन, तो आपका ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा भैया। मेरा फाइनली आंसर क्या आएगा, y इज इक्वल टू में पाई बाय टू माइनस में x बाय टू। ठीक है, अभी तो भैया आपने ये ही निकाला है, अभी आपने डिफरेंशिएट की तो बात करी नहीं, अभी तो आपने डिफरेंशिएट निकाला ही नहीं। अब मैं डिफरेंशिएट करूंगा, अब मैंने आसान बना दिया इसको, अब डिफरेंशिएट करूंगा, तो अब लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, एंड अब डिफरेंशिएट करूंगा, तो देखो आपका इसको आप लिख सकते हो ना, आप यहाँ पे मेरा हो जाएगा y का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, एंड यहाँ पे मेरा पाई बाय टू तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है मेरा, डी बाई डी एक्स। पाई बाय टू का कांस्टेंट का तो डेरिवेटिव जीरो होता है, तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स आपको डेरिवेटिव करना है एक्स बाय टू का। ठीक है, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स मेरा आ जाएगा, पाई बाय टू कॉन्स्टेंट है जीरो हो जाएगा, माइनस में आपका वन बाय टू बाहर रहेगा, कॉन्स्टेंट है आपका, क्योंकि आपका एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन होता है, तो वन हो जाएगा मेरा। अच्छा कई बार आपका मन में ये भी सवाल आ सकता है, यहाँ पे मेरा वन आ गया, तो यहाँ से मेरा डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा माइनस वन बाय टू। ओके, एंड एक सवाल ये आ सकता है कि आपका यहाँ पे पाई बाय टू था, इसको आपने कांस्टेंट मान के डेरिवेटिव कर दिया जीरो, बट यहाँ पे आपका वन बाय टू को बाहर रख के एक्स का डेरिवेटिव कर दिया वन। ठीक है, तो ये आपका मल्टीप्लाई में होता है कोई वेरिएबल, ठीक है, जैसे एक्स है मेरा, तो आपका कांस्टेंट बाहर रह जाता है। ठीक है, फिर उसका वेरिएबल का मतलब डेरिवेटिव करते हो, बट यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं था कांस्टेंट का, सिंपल कांस्टेंट होगा तो आपका जीरो हो जाएगा। अच्छा आंसर मेरा डी वाई बाई डी एक्स क्या है, माइनस वन बाय टू आया। कई बच्चे हो सकते हैं बोले कि भाई आंसर में वन बाय टू भी हो है। ठीक है, वन बाय टू कैसे आएगा, देखो यहाँ पे जैसे मैंने ए और बी जो था आपका, ए बी में मैंने क्या लिया, यहाँ पे ए को मैंने साइन एक्स लिया, ठीक है, साइन एक्स बाय टू, और बी को मैंने कोस एक्स बाय टू लिया। बट इसका उल्टा भी कर सकता हूँ ना, मैं ए को कोस एक्स बाय टू ले सकता हूँ और बी को मैं साइन एक्स बाय टू लूँगा, तो यहाँ पे मेरा ऊपर जैसे कोस एक्स बाय टू कटा, वैसे मेरा साइन एक्स बाय टू कटेगा। ठीक है, एंड नीचे मेरा साइन एक्स बाय टू की जगह कोस एक्स बाय टू कटेगा, तो यहाँ पे मेरा यहाँ पे देखो टू कोस एक्स बाय टू होगा, टू साइन एक्स बाय टू होगा, तो टू से टू कट जाएगा, एंड यहाँ पे मेरा कोस एक्स बाय टू बचेगा, नीचे साइन एक्स बाय टू बचेगा, तो कोस एक्स बाय टू मेरा और साइन एक्स बाय टू क्या होता है,
आपका कोट होता है, तो यहीं पे सीधा सीधा मेरा कोट एक्स बाय टू हो जाएगा, तो कोट इनवर्स और कोट कट जाएगा तो एक्स बाय टू बचता, और वहाँ पे मेरा इसका डेरिवेटिव करता तो वन बाय टू आता। तो बस यही है, आपने ए और बी आपका मैटर करता है कि आप क्या ले रहे हो, ठीक है। मैंने ए यहाँ पे साइन एक्स बाय टू लिया, फिर प्लस में बी को मैंने कोस एक्स बाय टू लिया, तो बात बराबर है यार। आंसर अगर माइनस टू वन बाय टू आए तो भी आपका प्रोसेस सेम है, सही है मतलब, एंड आंसर भी सही है, ठीक है। तो ये था भैया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा हूँ अब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो आपका क्या दे रखा है, ये देखो आप इसको y के इक्वल ले लोगे, ठीक है। तो y इज इक्वल टू मेरा log x की पावर आपका log x, ओके। एंड यहाँ पे बोल रखा है x आपका क्या है, ग्रेटर देन 1 है। x ग्रेटर देन 1 इसलिए बोल रहा है क्योंकि आपका x, पहली बात तो आपका log के अंदर माइनस नहीं आता, ठीक है। तो जीरो आप लोगे तो log जीरो की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो ये तो पूरा जीरो ही हो जाएगा इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका डिफरेंशिएट करोगे, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि भाई मेरा वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ गया। जब भी आपका वेरिएबल की पावर वेरिएबल होते तो आपको पता है log लेना पड़ता है दोनों साइड। तो आप क्या करोगे, टेकिंग log बोथ साइड, ठीक है। log बोथ साइड, जब दोनों साइड log लोगे तो ये मेरा log y हो जाएगा। यहाँ पे मेरा log की log x की पावर आपका, सॉरी log x की पावर आपका log x हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी अभी अभी बताई थी, मतलब थोड़ी देर पहले जब मैं log का बता रहा था, तो log की पावर अगर आपका m की पावर n होता है, ठीक है, log m की पावर n होता है तो आपका n आगे आ जाता है, log m हो जाता है, ठीक है। सेम यहाँ पे देखो आपका log x की पावर आपका log x है, तो ये पावर आगे आ जाएगा log में, ठीक है। तो आपका हो क्या जाएगा यहाँ पे log y इज इक्वल टू मेरा ये log x आगे आ जाएगा, एंड तुम्हारा log x हो जाएगा, log x हो जाएगा, ठीक है। ये log के अंदर तुम्हारा log x है, एंड ये तुम्हारा log x है, ओके। एंड आप कर दो भैया डिफरेंशिएट, तो लिखोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। एंड तुम्हारा सिंपल यहाँ पे देखो डेरिवेटिव होगा डी बाई डी एक्स, आप करोगे log y का, ओके। एंड यहाँ पे तुम्हारा डेरिवेटिव करोगे डी बाई डी एक्स log x डॉट आपका log x का, ओके। तो यहाँ पे सिंपल आपका देखो डेरिवेटिव इसको x मान के चलोगे तो log x का डेरिवेटिव वन अपॉन में x होता है, x की जगह आपका y तो y हो गया। फिर ये आपका डेरिवेटिव आप करोगे फिर दोबारा से, क्योंकि हमने इसको x माना बट x नहीं है तो इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे y का। एंड यहाँ पे भी आप देखो दो वेरिएबल आपके क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो आपको पता है भैया इसको फर्स्ट मानूंगा इसको सेकंड मानूंगा, प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा, पहले वाले को बाहर रखूंगा, log x को बाहर रखूंगा मैं, एंड डेरिवेटिव करूंगा डी बाई डी एक्स log x का, ओके। एंड फिर प्लस का साइन लगाऊंगा सिंपल, फिर सेकंड वाले को बाहर रखूंगा, log x को बाहर रखूंगा, डेरिवेटिव करूंगा log x का, ओके। एंड यहाँ पे तुम्हारा सिंपल आ जाएगा वन अपॉन में y डी वाई बाई डी एक्स मेरा हो जाएगा। यहाँ पे देखो log x है, ये इसको x मानूंगा एक तरफ से, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन में x, तो वन अपॉन में x की जगह मेरा log x है तो log x हो जाएगा, ठीक है। एंड क्योंकि हमने इसको x माना बट x नहीं तो इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे log x का, ओके। चेन रूल है सिंपल आसान सा। एंड ये देखो मेरा log x है, इसको बाहर रखूंगा log x, एंड डेरिवेटिव log x के क्या होता है मेरा वन अपॉन में x हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। एंड सिंपल देखो ऊपर भी log x नीचे भी log x कट जाएगा, आपका सिंपल आ जाएगा वन अपॉन में y डी वाई बाई डी एक्स मेरा आ जाएगा। यहाँ पे देखो log x का डेरिवेटिव वन अपॉन में x होता है, वन अपॉन में x हो गया, प्लस में आपका log x, ठीक है, log x, और ये तुम्हारा वन अपॉन में x है, तो ये आप नीचे x लिख सकते हो इसके, तो ये हो गया। एंड यहाँ पे देखो सिंपल आपका डी वाई बाई डी एक्स मेरा आ जाएगा, मैं y को उधर भेज दे रहा हूँ मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा मेरा, यहाँ पे देखो नीचे आपका बेस सेम मतलब डिनोमिनेटर सेम होता है, तो आपका ऊपर जो प्लस माइनस होता है वो हो जाता है, यहाँ पे प्लस का साइन है तो वन प्लस में log x हो जाएगा मेरा, एंड डिनोमिनेटर में तुम्हारा x आ जाएगा, ठीक है। एंड सिंपल आपका देखो y की जगह आपको वैल्यू रख देनी है भाई log x की पावर log x रख दो, ठीक है। तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा मेरा डी वाई बाई डी एक्स log x की पावर log x, ठीक है। एंड नीचे आपका x है तो ये आप x चलो यहीं पे लगाया तो मैं वन प्लस में log x, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम्हारा अपोन में क्या है x है तो x लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये मेरा डी वाई बाई डी एक्स निकल गया फाइनली, एंड ये आपका आंसर है फाइनली, ठीक है। तो ये था भैया आपका क्वेश्चन नंबर 7। पता चल गया ना कैसे करते हैं, अगर वेरिएबल की पैर वेरिएबल हो तो आपको log लेके चलना होता है। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो आपका बोल रहा है क्या, देखो ये दे रखा है फंक्शन, आप इसको y के इक्वल ले लोगे, y इज इक्वल टू मेरा कोस ए कोस एक्स प्लस में बी साइन एक्स, ओके। एंड बोल क्या रहा है, फॉर सम कांस्टेंट ए एंड बी आपका क्या है कांस्टेंट है, ओके। तो यहाँ पे आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, लिखोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। एंड यहाँ पे मेरा ये तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे देखो आपको डेरिवेटिव करना है डी बाई डी एक्स कोस
ए कोस एक्स का प्लस में बी साइन एक्स का। ओके, एंड यहाँ पे सिंपल देखो, अगर मैं इसको एक्स मानूंगा, कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है मेरा, माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो ये लिखूंगा डी वाई बाई डी एक्स, इसको एक्स मान लूंगा पहले मैं, तो माइनस साइन एक्स की जगह आपका ये, तो ये लिख दूंगा ए कोस एक्स। ओके, प्लस में आपका बी साइन एक्स, एक्स की जगह मैंने ये लिख दिया। एंड क्योंकि हमने इसको एक्स माना बट एक्स नहीं, तो इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे, डेरिवेटिव ऑफ ए कोस एक्स प्लस में बी साइन एक्स। ओके, एंड सिंपल आपका देखो यहाँ पे मेरा डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा माइनस में साइन, एंड ये देखो आपका ए कोस एक्स है प्लस में बी साइन एक्स है। आप डेरिवेटिव करोगे, ए तो कांस्टेंट है, ए बाहर रहेगा मेरा, कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। एंड प्लस में आपका बी साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है मेरा, कोस एक्स होता है, तो कोस एक्स लिख दो इसके जगह। ठीक है, तो कोस एक्स हो गया। एंड सिंपल आपका आंसर ही आ गया यार। ये आंसर क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। आप देखो यहाँ पे इसको माइनस जो है यहाँ से सिंपल ये देखो ना, माइनस में साइन ए कोस एक्स प्लस में बी साइन एक्स। ओके, एंड यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ ना, पहले बी कोस एक्स लिख दे रहा हूँ, फिर माइनस में साइन ए साइन एक्स लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ए साइन एक्स। तो ये मेरा फाइनली आंसर है। एंड ये था भैया आपका क्वेश्चन नंबर 8। ओके, डिफ्रेंशिएट करना था सिंपल। आप करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 इधर ही कर देता हूँ मैं। आपका देखो क्या दे रखा है, ये दे रखा है ना, इसको y के इक्वल लोगे, सॉरी y इज इक्वल टू मेरा साइन एक्स माइनस में कोस एक्स। ओके, इसकी पावर आपका साइन एक्स माइनस में कोस एक्स। ओके, एंड यहाँ पे बोल के रखा है आपका x जो है पाई बाय 4 से ग्रेटर है और 3 पाई बाय 4 से आपका लेस है। ठीक है, तो पाई बाय 4 से आपका ग्रेटर है x और लेस है आपका 3 पाई बाय 4 के। ओके, तो यहाँ पे सिंपल आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, लिखोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, एंड यहाँ पे तुम्हारा ये तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब सॉरी 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 यार, यहाँ पे वेरिएबल की पावर वेरिएबल दे दिया फिर दोबारा से, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, लोग लोगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे टेकिंग लोग लोगे बोथ साइड। ओके, तो टेकिंग लोग बोथ साइड। ओके, बोथ साइड लोग लूंगा तो यहाँ पे मेरा लोग वाई हो जाएगा। यहाँ पे देखो लोग साइन एक्स माइनस में कोस एक्स की पावर आपका साइन एक्स माइनस में कोस एक्स। ओके, एंड यहाँ पे आपको फिर दोबारा से वही प्रॉपर्टी लगानी जो मैंने आपको बताया हूँ कि आपका अगर लोग m की पावर n होता है तो आप क्या हो जाता है, n आगे आ जाता है, लोग m हो जाता है। ठीक है, तो बस सिंपल आपका क्या, ये पावर आगे आ जाएगा, लोग y इज इक्वल टू मेरा साइन एक्स माइनस में कोस एक्स आगे आ जाएगा, एंड लोग साइन एक्स माइनस में कोस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिखोगे सिंपल यहाँ पे डिफरेंशिएट, अब लिख दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये देखो डेरिवेटिव आप करोगे डी बाई डी एक्स लोग वाई का। ओके, एंड यहाँ पे डेरिवेटिव करोगे डी बाई डी एक्स साइन एक्स माइनस में कोस एक्स। ओके, एंड यहाँ पे तुम्हारा मल्टीप्लाई में लोग साइन एक्स माइनस में कोस एक्स। ओके, तो यहाँ पे सिंपल देखो आपका बेसिकली आप इसको x मानोगे, लोग x का डेरिवेटिव 1 में x होगा, तो 1 में आपका x की जगह y है तो y हो जाएगा। फिर दोबारा से आप इसका डेरिवेटिव करोगे y का। ठीक है, क्योंकि आपने इसको x माना था। एंड यहाँ पे आप इसका देखो, यहाँ पे तुम्हारा क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। दो वेरिएबल आपके क्या है, मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव कर रहे हो, तो पहले को बाहर रखोगे, पहले आप साइन एक्स माइनस में कोस एक्स को बाहर रखूंगा, डेरिवेटिव करूंगा मैं डी बाई डी एक्स लोग साइन एक्स का, सॉरी लोग साइन एक्स माइनस में कोस एक्स का, एंड फिर आप प्लस में साइन लगाओगे, फिर सेकंड वाले को बाहर रखूंगा, लोग साइन एक्स माइनस में कोस एक्स को बाहर रखूंगा मैं, एंड डेरिवेटिव करूंगा डी बाई डी एक्स फर्स्ट वाले का। ठीक है, साइन एक्स माइनस में कोस एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल करते हैं। तो आपका देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इसका, तो 1 में वाई, ये तो मेरा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, एंड यहाँ पे तुम्हारा साइन एक्स माइनस में कोस एक्स है। चलो भैया ये इसको रखता हूँ मैं अभी, एंड डेरिवेटिव आप करोगे यहाँ पे इसको एक्स मान लूँगा, तो लोग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 में एक्स। ठीक है, तो 1 में एक्स मेरा साइन एक्स माइनस में कोस एक्स है, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, एंड क्योंकि भैया इसको हमने एक्स माना बट एक्स नहीं है, तो इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स माइनस में कोस एक्स का। ओके, एंड ये सब आप तुम एडवांस हो गए, मुझे पता है यार, ये सब चीज़ें तो आप पता चल गई होगी आपको। प्लस में आपका प्लस लगाओगे, यहाँ पे तुम्हारा लोग साइन एक्स, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, लोग साइन एक्स माइनस में कोस एक्स है,
एंड डेरिवेटिव आप कर रहे थे किसका, साइन एक्स माइनस में कोसेक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है मेरा, कोसेक्स होता है, तो कोसेक्स लिख दूंगा। माइनस में आपका कोसेक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन एक्स लिख दूंगा। ठीक है, फॉर्मूला सारे आपको याद है, मुझे पता है। एंड यहाँ पे सिंपल अब इसको सोल्व करो। देखो आपका 1 में वाई डी वाई बाई डी एक्स मेरा आ जाएगा। यहाँ पे देखो ऊपर भी साइन एक्स माइनस में कोसेक्स है, नीचे भी साइन एक्स माइनस में कोसेक्स है, कट जाएगा आपका बेसिकली। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स मेरा कोसेक्स हो जाएगा। ठीक है, एंड माइनस का साइन है माइनस लगाऊंगा, कोसेक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स। ठीक है, प्लस में आपका यहाँ पे लोग साइन एक्स माइनस में कोसेक्स। ओके, एंड यहाँ पे तुम्हारा देखो सिंपल आ जाएगा, ये आपका कोसेक्स, ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी सेम वही होगा, तो आपका 1 में वाई डी वाई बाई डी एक्स मेरा आ जाएगा कोसेक्स, ये आपका प्लस हो जाएगा साइन एक्स। ओके, एंड यहाँ पे तुम्हारा प्लस का ये पहले लिख दे रहा हूँ मैं, कोसेक्स प्लस में साइन एक्स। ओके, एंड फिर लोग साइन एक्स माइनस में कोसेक्स। ओके, एंड सिंपल देखो आपका आपका कोसेक्स प्लस में साइन एक्स देखो दोनों में कॉमन दिख रहे ना आपको, इसमें भी है इसमें भी है, तो आप इसको बाहर निकाल लो। तो आप ये देखो 1 में वाई डी वाई बाई डी एक्स मेरा आ जाएगा कोसेक्स प्लस में साइन एक्स को मैं क्या कर रहा हूँ, बाहर निकाल ले रहा हूँ। ठीक है, एंड अंदर क्या बचेगा मेरा, इसके जगह 1 बचेगा। ठीक है, प्लस में आपका ये तो मैंने बाहर निकाल लिया, ये बचेगा लोग साइन एक्स माइनस में कोस एक्स। ओके, एंड यहाँ पे आप ये जो वाई डिवाइड में इसको भेज दो मल्टीप्लाई में, तो डी वाई बाई डी एक्स मेरा फाइनली आ जाएगा। मल्टीप्लाई में भेजो तो वाई कोस एक्स प्लस में साइन एक्स, एंड यहाँ पे तुम्हारा 1 प्लस में लोग साइन एक्स माइनस में कोस एक्स। ओके, एंड सिंपल देखो आप y की जगह वैल्यू तो पुट करनी पड़ेगी ना भाई, ऐसे नहीं छोड़ देना इसको, y की जगह वैल्यू पुट कर देना। ये जो आपके साइन एक्स माइनस में कोसेक्स की पावर साइन एक्स माइनस में कोसेक्स पुट कर दो। ठीक है, तो आपका डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा फाइनली साइन एक्स माइनस में कोसेक्स की पावर आपका साइन एक्स माइनस में कोसेक्स। ओके, पुट कर दिया y की जगह, एंड ये है तो ये लिख दो कोसेक्स प्लस में साइन एक्स। ओके, एंड ये आपका अंदर क्या है 1 प्लस में लोग साइन एक्स माइनस में आपका कोस एक्स। ओके, तो ये भैया आपका फाइनली आंसर है। ठीक है, एंड आप अब इतने पे छोड़ सकते हो, ये आपका फाइनली आंसर निकल आया। थोड़ा बड़ा था ऐसी बात नहीं है, बट इजी था ऐसी बात भी नहीं है। तो ये भैया आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। आप करते क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 इधर कर देता हूँ मैं, आपका क्या दे रखा है, आप इसको y के इक्वल लोगे फंक्शन को, y इज इक्वल टू मेरा क्या दे रखा है, x की पावर x प्लस में x की पावर a प्लस में आपका a की पावर x प्लस में आपका a की पावर a। ठीक है, एंड यहाँ पे बोल दिया कि फॉर सम फिक्स्ड a की वैल्यू क्या आपका ग्रेटर देन 0 है, एंड x की वैल्यू आपका ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चलो ये तो आपका बोल दिया कि ये आपका चलो a की वैल्यू, अच्छा ये भी ध्यान रखना भाई, a आपका कांस्टेंट है और x आपका वेरिएबल है। ठीक है, तो चलो इसका डिफरेंशिएट करते हैं भाई, आप लिखोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, एंड ये मेरा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अच्छा अब देखो फॉर्मूलाज याद रखने की जरूरत है यहाँ पे। अच्छा थोड़ा सा यार मिस्टेक हो गया, आपको ना यहाँ पे देखो वेरिएबल की पावर वेरिएबल था ना, तो आपको लोग लेके चलना पड़ता। ठीक है, तो आप ना एक काम कर सकते थे, यहाँ पे अलग अलग सबको वेरिएबल मांग सकते थे। सिंपल यहाँ पे देखो थोड़ी बहुत गड़बड़ आपसे भी हो सकती है, इसलिए मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूँ, थोड़ी बहुत गड़बड़ मैं खुद कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। आपको देखो यहाँ पे तो लोग मानना पड़ेगा। ठीक है, एंड आपका ये तो चलो एक्स की पावर ए है, आपका मीन आपका देखो एक्स की पावर एन, एन मीन आपका कोई नंबर हो सकता है, वैसे ही आपका यहाँ पे कॉन्स्टेंट है ए। ठीक है, तो यही आपका पावर आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा, डेरिवेटिव करोगे ए की पावर एक्स वाला ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे। ठीक है, एंड ए की पावर ए में था, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, बट यहाँ पे आपको एक्स की पावर एक्स से मतलब वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो लोग लेके चलना पड़ेगा। तो आप क्या करो ना, यहाँ पे इसको मान लो भैया u, इसको मान लो भैया v। ओके, इसको मान लो w, इसको मान लो आप क्या, चलो ये तो कांस्टेंट है, इसको मत मानो कुछ। ठीक है, तो चलो इसको ही मैं मान लेता हूँ, आपका इसको मान लेता हूँ मैं y मान लूँ ना, y नहीं, y तो आपका ये पूरा ही है, आप इसको मान लो एक तरफ से चलो जेड मान लो। ठीक है, जेड मैं मान ले रहा हूँ। अब देखो मुझे इन सबको, क्योंकि मैंने यहाँ पे लेट करा है क्या, लेट u इज इक्वल टू मेरा क्या एक्स की पावर एक्स। ओके, एंड यहाँ पे सिंपल v इज इक्वल टू मेरा क्या है एक्स की पावर है। ठीक है, एंड तुम्हारा w इज इक्वल टू मेरा क्या है ए की पावर एक्स, और तुम्हारा यहाँ पे z इज इक्वल टू मेरा क्या है ए की पावर ए। ठीक है,
एंड सिंपल आप क्या करो, इसके जगह वैल्यू पुट कर दो जो है आपका y इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, u प्लस में v प्लस में w प्लस में z। ओके, एंड अब इसको डिफ्रेंशिएट करो एक बार पहले, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि आपके सारे के सारे वेरिएबल है तो आपका सिंपल डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। या आप देखो यहाँ पे इसको आप जेड भी नहीं मानते, आप सीधा इसको एक ही यहाँ पे देखो, इसको जेड मत मानो एक तरफ से, क्योंकि आपका ये कांस्टेंट है तो इसको चलो मैं ए की पावर ए ही लिख दे रहा हूँ, इसको कुछ नहीं मान रहा। तो आप अगर इसका डिफ्रेंशिएट करते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये तो मेरा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स। ओके, एंड ये क्योंकि वेरिएबल है ये सब डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा ये मेरा, एंड ये मेरा डी डब्ल्यू बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी आपका वेरिएबल है, ये सारे वेरिएबल है तो वेरिएबल में तो आपका यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, सिंपल डी यू बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, ये आपका कांस्टेंट है, ए की पावर है तो इसका तो डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा क्या आया, डी वाई बाई डी एक्स मेरा आ गया भैया डी यू बाई डी एक्स, यहाँ पे डी वी बाई डी एक्स, ये सब मैंने सोल्व करवा रखा हूँ पहले भी। ठीक है, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, एंड इसको आप क्या कर लो फर्स्ट मान लो, आपको यहाँ से चाहिए क्या डी यू बाई डी एक्स चाहिए, डी वी बाई डी एक्स चाहिए, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स चाहिए, फिर इसमें पुट कर देना फर्स्ट में, यहाँ पे आप प्लस में पुट कर दोगे। यहाँ पे देखो बेसिकली आपको इसको सोल्व करोगे ना, इसको भी सोल्व करोगे इसको भी सोल्व करोगे, यहाँ से आपका डी यू बाई डी एक्स निकलेगा, डी वी बाई डी एक्स निकलेगा, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स निकलेगा, इसको पुट कर देना इसमें एंड आंसर निकल आएगा सिंपल। देखो आप सिंपल यहाँ पे डेरिवेटिव कर सकते थे, ऐसी बात नहीं है, बट यहाँ पे क्योंकि आपका वेरिएबल की पावर वेरिएबल था तो यहाँ पे लोग लेना पड़ता है, इसलिए मैंने सबको यू वी डब्ल्यू मान के ये कॉन्स्टेंट है इसका डेरिवेटिव कर दिया। अब सिंपल आप करते हैं इसको, एंड देखो आपका फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, यू इज इक्वल टू मेरा क्या है ए की एक्स की पावर एक्स है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो आप यहाँ पे लोग लोगे दोनों साइड, तो टेकिंग लोग बोथ साइड। ओके, बोथ साइड लोग लूंगा तो यहाँ पे मेरा लोग यू हो जाएगा और यहाँ पे मेरा लोग एक्स की पावर एक्स हो जाएगा। ठीक है, एंड तुमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है सिंपल, यहाँ पे अगर आपका लोग एम की पावर एन होते तो आप क्या करते हो यहाँ पे एन बाहर लिख देते हो, लोग एम लिख देते हो। ठीक है, तो वही लगाओगे आप, एन बाहर लिखोगे। ठीक है, मीन आपका यहाँ पे एक्स बाहर लिखोगे, लोग यू इज इक्वल टू में एक्स लोग एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे डिफरेंशिएट इसका करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, एंड यहाँ पे मेरा ये देखो डेरिवेटिव होगा डी बाई डी एक्स लोग यू का, एंड डेरिवेटिव होगा डी बाई डी एक्स एक्स लोग एक्स का। ओके, एंड सिंपल यहाँ पे इसको एक्स मानोगे एक तरफ से, एंड डेरिवेटिव ऑफ लोग एक्स क्या होता है मेरा वन अपॉन में एक्स होता है, एक्स यू है तो यू हो जाएगा, एंड क्योंकि हमने इसको एक्स माना एक्स नहीं है तो इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करोगे, डेरिवेटिव ऑफ यू। ओके, एंड यहाँ पे देखो दो वेरिएबल आपके मल्टीप्लाई में, तो आप इसका डेरिवेटिव करते हो तो आपका प्रोडक्ट रूल लगता है, फर्स्ट वाले को बाहर लिखते हो, डेरिवेटिव करते हो सेकंड वाले का लोग एक्स का डेरिवेटिव, प्लस में आपका फिर सेकंड वाले को बाहर लिखते हो, डेरिवेटिव करते हो फर्स्ट वाले का डी बाई डी एक्स एक्स का। ओके, एंड सिंपल आपका आ जाएगा वन अपॉन में यू डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा ये तो मेरा, एंड यहाँ पे तुम्हारा एक्स लोग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन में एक्स होता है तो वन अपॉन में एक्स हो गया, प्लस में आपका लोग एक्स एक्स का डेरिवेटिव वन होता है तो वन हो गया। ठीक है, एंड ये देखो ऊपर से नीचे कट जाएगा आपका एक्स, वन बचेगा, एंड ये डिवाइड में ना यू आप उसको भेज दो मल्टीप्लाई में, तो डी यू बाई डी एक्स मेरा आ जाएगा यू, एंड यहाँ पे तुम्हारा वन बचा, यहाँ पे तुम्हारा लोग एक्स। ओके, एंड यू के जगह आप वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ पे एक्स की पावर एक्स, तो एक्स की पावर एक्स पुट कर देता हूँ, डी यू बाई डी एक्स मेरा आ जाएगा फाइनली एक्स की पावर एक्स वन प्लस में लोग एक्स। ठीक है, एंड देखो अभी हमने डी यू बाई डी एक्स निकाला है, अभी हमने डी यू बाई डी एक्स निकाल लिया, इसको आप मान लो सेकेंड। ठीक है, एंड ऐसे ही हमको क्या v इज इक्वल टू में लेके चलना है एक्स की पावर है, तो v इज इक्वल टू मेरा क्या है नाउ मैं क्या कर रहा हूँ v इज इक्वल टू मेरा x की पावर है, एंड यहाँ पे इसको तो भैया सिंपल डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे मैं लोग क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि आपका वेरिएबल की पावर वेरिएबल नहीं है, ये आपका कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये मेरा डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे देखो आपका क्या होता है कांस्टेंट, अगर एक्स की पावर एन मीन आपका एक्स की पावर एन होता है तो ये कांस्टेंट है कोई आपका नंबर। ठीक है, तो आपका पावर आगे आ जाता है, एक पावर कम हो जाता है, वैसे आपका ये कांस्टेंट ए है तो आपका क्या होगा ए आगे आ जाएगा, एक्स की पावर एक मतलब एक कम हो जाएगा, ए माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा हो गया सिंपल डी वी बाई डी एक्स निकला है, इसको आप थर्ड मान लोगे। ठीक है, एंड ऐसे ही आपको क्या करना है, यहाँ पे डब्ल्यू इज इक्वल टू मेरा ए की पावर एक्स था, यहाँ पे ले लेता हूँ डब्ल्यू इज इक्वल टू मेरा ए की पावर एक्स, इसको ही करोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, एंड ये मेरा डी डब्ल्यू बाई डी एक्स हो जाएगा, एंड यहाँ पे ए की पावर एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव, देखो ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स लोगे। ठीक है, तो ये लिख दो ए की पावर एक्स लोगे, एंड इसको आप मान लो फोर्थ, एंड क्या करो आप डिफरेंस यहाँ पे लिखो, मतलब पुट करना हमको फर्स्ट में पुट करना ना, ये डी यू बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स और डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। ठीक है, तो आप लिखोगे पुट सेकेंड थर्ड एंड तुम्हारा फोर्थ सेकंड थर्ड और फोर्थ इन फर्स्ट में आप पुट कर दोगे। ठीक है,
तो आपका यहाँ पे सिंपल डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा मेरा। डी यू बाई डी एक्स पुट करूंगा, डी यू बाई डी एक्स मेरा क्या, ये रहा एक्स की पावर एक्स 1 प्लस में log x, ओके। एंड तुम्हें डी वी बाई डी एक्स यहाँ पे मेरा क्या है, डी वी बाई डी एक्स की जगह ए की पावर एक्स, सॉरी ए एक्स की पावर आपका ए माइनस 1 प्लस में आपका डी डब्ल्यू बाई डी एक्स ए की पावर एक्स लोगे, ओके। एंड ये मैंने पुट कर दिया एंड इतने पे ही आंसर छोड़ सकते हो, ये मेरा फाइनली आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपने डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया एंड ऐसे ही आपको सिंपल है यार, स्टेप आपके इजी है। आपको बस यहाँ पे लोग लेना था, इसलिए मैंने इसको सेपरेट कर करके वेरिएबल मान के करा, ठीक है। आप वैसे भी कर सकते थे बट यहाँ पे आपको लोग लेना पड़ता है, ओके। तो ये था भैया आपका क्वेश्चन नंबर 10 था, ओके। एंड आप करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा हूँ अब। यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, ये मुझे दे रखा है ना, इसको y के इक्वल ले लो फंक्शन को, y इक्वल टू मेरा x की पावर आपको एक्स स्क्वायर माइनस में 3, एक्स स्क्वायर माइनस में 3 प्लस में आपका x माइनस में 3 की पावर आपका एक्स स्क्वायर, ओके। एंड बोल रखा है क्या 4x, x क्या आपका ग्रेटर देन 3 है, तो आपका 4x क्या ग्रेटर देन 3 है। आपको सिंपल इसका डिफ्रेंशिएट करना है, तो लिखोगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। एंड यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ओके। एंड यहाँ पे तुम्हारा डेरिवेटिव देखो, डेरिवेटिव करोगे आप डी बाई डी एक्स, अच्छा सॉरी यार, फिर दोबारा से मैं वही कर रहा हूँ। आपका वेरिएबल की पावर वेरिएबल दे रखा है यहाँ पे फिर दोबारा से ना, एंड इसका ही वेरिएबल की पावर वेरिएबल दे रखा है। देखो आपको मैंने पहले ही बता रखा हूँ, अगर आपका 2 बार वेरिएबल की पावर वेरिएबल फिर प्लस में आपका वेरिएबल की पावर वेरिएबल दे, तो इसको आप यू मानोगे, इसको आप वी मानोगे, अलग अलग से सोल्व करोगे दोनों को, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको यू मान लो, इसको आप वी मान लो। तो इसको आप क्या लिखोगे यहाँ पे y इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ इसको u लिख दूंगा प्लस में आपका इसको v लिख दूंगा। इसको कर दो भैया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। एंड ये मेरा हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि ये भी मेरा वेरिएबल है तो ये मेरा हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स, और ये भी मेरा वेरिएबल है तो ये हो जाएगा मेरा डी वी बाई डी एक्स, ओके। एंड इसको मान लूंगा फर्स्ट, एंड यहाँ से मुझे क्या करना है, इसको v u इज इक्वल टू मेरा क्या है x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस में 3, इसको सोल्व करूंगा, और यहाँ से मेरा v इक्वल टू मेरा क्या है x माइनस में 3 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ओके। आप ये फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे, सॉरी डिफरेंशिएट से पहले यहाँ पे वेरिएबल की पैर वेरिएबल है तो आप क्या करोगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ओके। तो यहाँ पे ये मेरा हो जाएगा log u यहाँ पे मेरा, एंड यहाँ पे मेरा अगर log यहाँ पे लगेगा तो log x की पावर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, सॉरी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस में 3, ठीक है। एंड प्रॉपर्टी तो मैंने बता रखा हूँ आपको, अगर मेरा log m की पावर n होता है तो आपका n आगे आ जाता है, log m हो जाता है, ठीक है। तो वही प्रॉपर्टी लगाऊंगा log की, एंड यहाँ पे मेरा हो जाएगा log u इज इक्वल टू मेरा ये पावर आगे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 3 एंड log x हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल अब यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दो इसको, तो लिखूंगा मैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। एंड यहाँ पे मेरा डेरिवेटिव होगा, देखो डेरिवेटिव होगा डी बाई डी एक्स log u का, ओके। एंड डेरिवेटिव होगा डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस में 3 log x का, ओके। तो सिंपल यहाँ पे इसको x मानूंगा, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में x की जगह u है तो 1 अपॉन में u, एंड क्योंकि हमने इसको x माना, x नहीं है तो इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करूंगा। एंड यहाँ पे ये तो पता है आपको, फर्स्ट और सेकंड दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में तो आपका क्या होता है, फर्स्ट बाहर आ जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस में 3 बाहर आएगा, डेरिवेटिव करूंगा फर्स्ट सेकंड वाले का डी बाई डी एक्स log x का डेरिवेटिव, प्लस में आपका फिर सेकंड वाले को बाहर लिखूंगा, log x को बाहर लिखूंगा, डेरिवेटिव करूंगा मैं डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस में 3 का, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे आ जाएगा मेरा 1 अपॉन में u है जो, इसको ऐसे रखूंगा, ये मेरा डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा। एंड यहाँ पे मेरा एक्स स्क्वायर माइनस में 3 log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में x, तो 1 अपॉन में x हो गया, प्लस में आपका log x। एंड यहाँ पे देखो डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का क्या होता है, पावर आगे आ जाएगा, ठीक है। तो पावर आगे आ गया, एक पावर कम हो जाएगा, एक्स की पावर 1 बचेगा, ठीक है। माइनस में आपका 3 का तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है तो 0 हो गया। तो यहाँ पे ये जो u है इसको भेज दो मल्टीप्लाई में, तो डी यू बाई डी एक्स मेरा आ जाएगा u, यहाँ पे तुम्हारा देखो नीचे आ जाएगा ना डिवाइड में, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 3 अपॉन में x प्लस में आपका log x, ये मेरा 2x, ओके। मल्टीप्लाई में 2x है तो इसको मैं पहले लिख दूंगा, तो यहाँ पे ये जो है मेरा 2x, इसको मैं पहले लिख दे रहा हूँ, मतलब डी यू बाई डी एक्स मेरा आ जाएगा, u की जगह वैल्यू धर दूंगा मैं x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस में 3, एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस में 3, ओके। एंड अंदर तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस में 3 अपॉन में x, प्लस में आप 2x पहले लिख दे रहा हूँ मैं, फिर log x लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा डी यू बाई डी एक्स निकला, इसको आप सेकंड मान लोगे क्योंकि हमको इसमें पुट करना है, ओके। इसको मैंने सेकंड मान लिया, ऐसे ही अब इसको सोल्व करूंगा,
चलो इसको नेक्स्ट पेज में सोल्व करता हूँ। यहाँ पे देखो मेरा नाउ अब मैं कर रहा हूँ v इज इक्वल टू मेरा क्या दे रखा है x माइनस में 3 का होल स्क्वायर, ओके, ओ सॉरी एक्स स्क्वायर पावर में। तो यहाँ पे भी टेकिंग लॉग लूंगा क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है आपका, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, ओके। तो दोनों साइड लॉग लूंगा तो ये मेरा लॉग भी हो जाएगा, एंड यहाँ पे मेरा लॉग x माइनस में 3 की पावर एक्स स्क्वायर, ओके। एंड फिर दोबारा से वही लॉग की प्रॉपर्टी लगाऊंगा मैं, लॉग m की पावर n होता है तो आपका n आगे आ जाता है, log m हो जाता है, ओके। तो आपका पावर आगे आ जाएगा मेरा log v इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर आगे आ जाएगा log x माइनस में x माइनस में 3 हो जाएगा, ओके। एंड सिंपल आप डिफरेंशिएट कर दो यहाँ पे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। एंड यहाँ पे ये मेरा हो जाएगा डी बाई डी एक्स लॉग v का डेरिवेटिव, एंड डेरिवेटिव होगा डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर log x माइनस में 3 का, ओके। तो यहाँ पे तुमको पता ही है भाई, इसको x मान के चलूँगा मैं क्योंकि आपका डेरिवेटिव ऑफ log x मेरा 1 में x होता है, तो x की जगह v है तो v हो गया। एंड क्योंकि हमने इसको x माना बट x नहीं, तो इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करूंगा। ऐसे यहाँ पे देखो दो वेरिएबल आपके मल्टीप्लाई में दे रखी है, फिर दोबारा से आप इसको फर्स्ट मानोगे तो फर्स्ट यहाँ पे बाहर रखूंगा, डेरिवेटिव करूंगा मैं डी बाई डी एक्स सेकेंड वाले का log x माइनस में 3 का, प्लस में आप फिर सेकेंड वाले को बाहर रखोगे log x माइनस में 3 को बाहर रखूंगा, डेरिवेटिव करूंगा सेकंड वाले का, ओ सॉरी फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 1 में v डी वी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा मेरा। एंड यहाँ पे मेरा एक्स स्क्वायर, अच्छा इसको मैं x मान के चलूँगा पहले, log x का डेरिवेटिव 1 में x की जगह मेरा x माइनस में 3 x माइनस में 3, बट इसको x माना बट x नहीं तो इसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करूंगा x माइनस में 3 का। एंड यहाँ पे फिर आपका log x माइनस में 3 है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा मतलब x की पावर 1 बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा। एंड सिंपल आपका ये जो v है इसको मल्टीप्लाई में भेज दो उधर, तो डी वी बाई डी एक्स मेरा आ जाएगा v अंदर तुम्हारा एक्स स्क्वायर अपॉन में आपका x माइनस में 3। एंड ये देखो यहाँ से मेरा डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 हो गया, एंड कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है मेरा 0, तो 1 माइनस में 0, ओके। एंड यहाँ पे तुम्हारा प्लस में 2x को पहले लिख दे रहा हूँ मैं, फिर log x माइनस में 3 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। एंड सिंपल देखो आपका v की जगह वैल्यू रख दोगे आप, डी वी बाई डी एक्स मेरा आ जाएगा, v की जगह वैल्यू रख दो मैं x माइनस में 3 पावर में आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो x माइनस में 3 पावर में आपका एक्स स्क्वायर, ओके। एंड यहाँ पे तुम्हारा देखो ये तो 1 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो यही आ जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर अपॉन में आपका x माइनस में 3 प्लस में आपका 2x log x माइनस में 3, ठीक है। तो ये मेरा फाइनली डी वी बाई डी एक्स भी निकला है, तो इसको आप थर्ड मान लोगे, ओके। क्योंकि आपने यहाँ पे देखो डी यू बाई डी एक्स को सेकेंड माना और इसको थर्ड माना, आपको पुट किस में करना है, यहाँ पे फर्स्ट में पुट करना है डी यू बाई डी एक्स प्लस में आपका डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। तो लिखूंगा क्या यहाँ पे, पुट सेकेंड एंड थर्ड आप क्या करोगे इन फर्स्ट में पुट कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ से मेरा यहाँ पे देखो डी वाई बाई डी एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू मेरा आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स की जगह मेरा वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, ये रहा मेरा, तो इसको पुट कर दो, ये आपका एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस में 3, ओके, ब्रैकेट में आपका एक्स की स्क्वायर माइनस में 3 अपॉन में एक्स प्लस में 2x log x, ओके। ये मैंने डी यू डी प्लस मतलब डी यू बाई डी एक्स की जगह पुट कर दिया, प्लस में साइन लगाऊंगा क्योंकि आपका यहाँ पे देखो प्लस का साइन है। एंड फिर आपका डी वी बाई डी एक्स की जगह वैल्यू पुट कर दो, ये रहा मेरा, तो ये पुट कर दो एक्स माइनस में 3 की पावर एक्स स्क्वायर एंड ब्रैकेट में आपका एक्स स्क्वायर अपॉन में आपका एक्स माइनस में 3 प्लस का साइन 2x log x माइनस में 3, ठीक है। तो ये भैया मैंने पुट कर दिया, एंड इतने पे ही छोड़ दो, ये आपका फाइनली आंसर निकला है डी वाई बाई डी एक्स, ओके। एंड ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11, थोड़ा मतलब समझने वाला था, बट आपका देखो ये तो मैंने पहले भी आपको सिखा रखा है, लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन में सिखाया आपका, अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल दे दे प्लस या माइनस में आपको फिर दोबारा से वेरिएबल की पावर वेरिएबल दे दे, तो दोनों को अलग अलग सेपरेट सोल्व करना है, इसको यू मान लोगे इसको वी मान लोगे, अलग अलग से सोल्व करोगे, ठीक है। एंड फिर इसमें पुट कर दोगे आपको, मतलब इसमें पुट कर दोगे तो आपका निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 था हमारा। आप करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ओके, इस वीडियो का। तो थोड़ा ऊपर कर देते हो इसको मैं, आप देखो दिख रहा है ना, अब इसको करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 12 पहले लिख लेता हूँ मैं, आपका दे रखा है क्या, आपको बोल रहा है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स आपको फाइंड करना है, ओके। एंड तुम्हें यहाँ पे देखो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, इफ आपको वाई इज इक्वल टू में दे दिया फंक्शन एंड एक्स इक्वल टू में ये दे दिया, ओके। एंड बोल रहा है क्या, -π/2 टी की वैल्यू जो है -π/2 से π/2 के बीच में। तो चलो आपको पहले ये लिख दो, आपका वाई इज इक्वल टू में क्या है, वाई इज इक्वल टू में 12 ब्रैकेट में आपका 1 माइनस में cos t, ओके। एंड एक्स इक्वल टू में क्या है मेरा tan
ब्रैकेट में आपका टी माइनस में साइन टी। ओके ओके भाई, ये मेरे को दे रखा है एंड मैंने आपको बोल रखा हूँ अगर आपका x इक्वल टू में कुछ वेरिएबल के टर्म्स में दे दे एंड y इक्वल टू में दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में दे दे तो ये होता है भैया आपका पैरामेट्रिक फॉर्म एंड यहाँ पे आपका पैरामीटर क्या है, t है। ठीक है, जिसके दूसरे के टर्म्स में देगा तो वो आपका क्या है, पैरामीटर होता है और उसी के रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव करना होता है। देखो आपका यहाँ पे चैप्टर में जो है मतलब ये 1 से लेके 12 तक जितने भी क्वेश्चन करे हमने क्या क्या यूज कर लिया इसमें, हमने चेन रूल भी यूज करा, हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी डेरिवेटिव करा, हमने प्रोडक्ट रूल लगाया, कोसेंट रूल लगाया, हमने यहाँ पे लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन भी करा है ना। एंड यहाँ पे तुम्हारा बेसिकली अब जो है ये पैरामेट्रिक फॉर्म भी यूज कर रहे हैं हम। पैरामेट्रिक फॉर्म में सिंपल है, आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे बट यहाँ पे क्योंकि पैरामीटर टी है तो टी के रिस्पेक्ट में दोनों में आपको डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो लिखोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। ओके, क्योंकि अभी तक तो हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे थे एंड अब हम क्या करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में। तो ये मेरा डी वाई अपोन में जैसे हम एक्स के रिस्पेक्ट में डी एक्स लिखते थे वैसे ही आपका डी टी हो जाएगा क्योंकि हमारा टी की रिस्पेक्ट है। ओके, एंड यहाँ पे डेरिवेटिव करोगे डी बाई डी टी, डी बाई डी टी लिखूंगा मैं क्योंकि आपकी टी की रिस्पेक्ट है। ओके, 12 1 माइनस में कोस टी। ओके, एंड सिंपल आपका देखो डी वाई अपोन में डी टी आ जाएगा मेरा। यहाँ पे देखो 12 कॉन्स्टेंट है, 12 को बाहर को डेरिवेटिव आप करोगे डी बाई डी टी 1 माइनस में कोस टी का। ओके, एंड सिंपल आपका देखो यहाँ पे आ जाएगा मेरा डी वाई अपोन में डी टी आ जाएगा 12, ये 1 का तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है क्योंकि डेरिवेटिव, माइनस में आपका कोस टी, जैसे आपका यहाँ पे डी बाई डी एक्स होता था, कोस एक्स होता था, वैसे ही आपका कोस टी है। ठीक है, यहाँ पे देखो डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स मेरा क्या होता था, माइनस साइन एक्स होता था क्योंकि आपकी एक्स की रिस्पेक्ट थी, यहाँ पे एक्स होता था, वैसे ही आपका यहाँ पे टी की रिस्पेक्ट है, यहाँ पे टी है तो मेरा क्या हो जाएगा, माइनस साइन टी। ओके, माइनस में साइन टी। ओके, तो ये मैंने लिख दिया एंड तुम्हारा सिंपल आंसर आ जाएगा डी वाई अपोन में डी टी आ जाएगा मेरा 12, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंदर मेरा साइन टी आ जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डी वाई अपोन में डी टी लिख सकता हूँ मैं 12 साइन टी। ओके, तो ये अभी मैंने डी वाई अपोन में डी टी निकाला, इसको आप फर्स्ट मान लो एंड इसको भी सोल्व करोगे, यहाँ से आप डी एक्स अपोन में डी टी निकालोगे, लिखोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। ओके, एंड यहाँ पे मेरा डी एक्स अपोन में डी टी हो जाएगा एंड यहाँ पे डेरिवेटिव होगा डी बाई डी टी टेन टी माइनस में साइन टी का, एंड टेन तो आपका कांस्टेंट है, टेन को बाहर रखोगे, डेरिवेटिव आप करोगे डी बाई डी एक्स अपोन में डी टी इक्वल टू में टेन डेरिवेटिव करोगे डी बाई डी टी माइनस में साइन टी का। ओके, एंड यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा डी एक्स अपोन में डी टी टेन, यहाँ पे देखो टी आपका है, जैसे आपका एक्स की रिस्पेक्ट में आप यहाँ पे एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, 1 होता था, वैसे ही आपका टी की रिस्पेक्ट में टी का डेरिवेटिव क्या होगा, मेरा 1 होगा। ओके, माइनस में आपका यहाँ पे एक्स की रिस्पेक्ट होता था, साइन एक्स का क्या होता था, कोस एक्स होता था सिंपल, जैसे यहाँ पे देखो एक्स की रिस्पेक्ट साइन एक्स का कोस एक्स होता था, वैसे आपका टी की रिस्पेक्ट साइन टी का क्या हो जाएगा, मेरा कोस टी। ओके, तो कोस टी हो गया, तो सिंपल आपका डी एक्स अपोन में डी टी क्या आ गया मेरा, ये आप अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर इतने पे भी छोड़ सकते हो, तो चलो मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ टेन माइनस में आपको 1 माइनस में कोस टी। ओके, तो ये आपने यहाँ पे इसको आप सेकंड मान लोगे, आपने डी एक्स अपोन में डी टी निकाला, देखो आपको पैरामेट्रिक फॉर्म दे दिया कोई बात नहीं, लेकिन आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स ही है, तो डी वाई बाई डी एक्स मेरा कैसे आएगा, यहाँ पे देखो डी वाई बाई डी एक्स के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे सेकेंड मतलब फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड करोगे, कैसे देखो यहाँ पे लिखोगे डिवाइड फर्स्ट बाय सेकेंड से डिवाइड करोगे आप, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड से ही डिवाइड होगा, तो डी वाई अपोन में डी टी डिवाइड होगा मेरा डी एक्स अपोन में डी टी से, डी एक्स अपोन में डी टी। ओके, इक्वल में तुम्हारा राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड से, तो 12 साइन टी डिवाइड होगा मेरा 10 ब्रैकेट में 1 माइनस में कोस टी। ओके, तो 1 माइनस में कोस टी ये मैंने लिख दिया एंड देखो यहाँ पे डी टी से डी टी तो मेरा कट जाएगा क्योंकि आपका देखो डिनोमिनेटर आपका सबसे ऊपर जाएगा। ओके, एंड ये वाला मेरा इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा। ओके, तो आपका देखो ये ऊपर जाएगा तो डी टी मल्टीप्लाई में आपका डी वाई हो जाएगा एंड ये वाला मेरा इसके साथ जाएगा तो डी एक्स मल्टीप्लाई में डी टी। ओके, एंड इक्वल में तुम्हारा यहाँ पे देखो ये मेरा अगर 2 से कट रहा है तो 2 छिके 12 2 पंचे 10, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6 साइन टी। ओके, अपोन में आपका 5 1 माइनस में कोस टी। ओके, अच्छा यहाँ पे देखो डी टी ऊपर भी है डी टी नीचे भी है, कट जाएगा आपका, बेसिकली आया क्या डी वाई अपोन में डी एक्स आया, तो यही तो हमको निकालना था भैया, डेरिवेटिव ही तो निकालना था, डी वाई अपोन में डी एक्स ही तो निकालना था, बट आपको पैरामेट्रिक फॉर्म में दे दे तो जिसके पैरामीटर होगा उसकी रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे, एंड क्योंकि आपका डी वाई मतलब डी वाई ऊपर रहना चाहिए, तो अगर आपने इसको फर्स्ट माना तो आप क्या करोगे, यहाँ पे फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करोगे, डी एक्स आपका नीचे रहना चाहिए, बट आपका अगर यहाँ पे देखो एक्स पहले लिखता मैं, एक्स का डेरिवेटिव पहले करता एंड वाई का बाद में करता, तो यहाँ पे पहले मैं इसका करता तो इसको फर्स्ट मानता
एंड इसका बाद में करता है तो इसको सेकंड मानता। तो आप क्या करते हैं यहाँ पे सेकंड को फर्स्ट से फिर डिवाइड करते हैं, क्यों? क्योंकि आपका dy ऊपर रहना चाहिए, ठीक है। तो बस वही है। एंड यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा, देखो 6/5 को बाहर रखो। आपको यहाँ पे फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक लगा सकते हो तो लगा दो, वरना इतने पे भी छोड़ सकते हो। आपको यहाँ पे देखो सिंपल मैंने बता रखा हूँ फॉर्मूला। साइन 2 थीटा का क्या होता है फॉर्मूला? 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। वैसे ही आपका यहाँ पे देखो एंगल डबल था तो एंगल क्या हो गया? हाफ हो गया इसमें। अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा की जगह बस यहाँ पे टी ले लेता हूँ, चलो ठीक है। तो यहाँ पे देखो थीटा की जगह मैंने टी ले लिया, एंगल यहाँ पे डबल के बदले यहाँ पे क्या ले लिया मैंने? हाफ ले लिया, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा? 2 साइन हाफ हो जाएगा ना यहाँ पे भी, तो 2 साइन t/2 कोस t/2, ओके। तो मैं एक तो साइन टी की जगह मैं ये यूज़ करूँगा, ओके। ऐसे ही आपका देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है कोस का भी। कोस 2 थीटा का होता है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, ओके। यहाँ पे देख रहे हो आप, अगर मेरा एंगल क्या है? डबल है, तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा एंगल में? हाफ आ गया, ठीक है। अगर मैं लेके चलता हूँ, चलो एक काम और करता हूँ। आपका ये जो 2 साइन स्क्वायर थीटा है इसको मैं इधर भेज देता हूँ और इस वाले को इधर भेज देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मेरा ये मेरा इधर है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ओके। एंड यहाँ पे ये जो है मेरा प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1 माइनस में कोस 2 थीटा, ओके। एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है भाई कि आपका सिंपल 1 माइनस में कोस 2 थीटा मतलब डबल एंगल है। तो आपका यहाँ पे हाफ हुआ। अगर मैं बनाना चाहूँ यहाँ पे सिंपल 1 माइनस में कोस थीटा का बनाना चाहूँ, यहाँ पे एंगल ही हाफ ले लूँ, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 हो जाएगा, ओके। एंगल हाफ हो जाएगा, बस वही है मेरा। एंड यहाँ पे अगर मेरा थीटा की जगह बस टी है तो आप क्या करोगे? यहाँ पे 1 माइनस में कोस टी का बनाना चाहूँ तो 2 साइन स्क्वायर t/2 हो जाएगा, बस ठीक है। समझ आया ना? एंड यहीं पे आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। 1 माइनस में कोस टी की जगह ये 2 साइन स्क्वायर बाई टी, सॉरी 2 साइन स्क्वायर t/2, और साइन टी की जगह आपको 2 साइन t/2 और कोस t/2, ठीक है। तो ये यूज़ कर रहा हूँ मैं आपका 2 साइन t/2 कोस t/2, ओके। एंड अपोन में आपका 1 माइनस में कोस टी की जगह ये यूज़ कर रहा हूँ 2 साइन स्क्वायर t/2, ओके। एंड यहाँ पे देखो आपका दो, आपका यहाँ पे साइन स्क्वायर मीन आपका 2 बार है t/2 साइन t/2। आप इसको 2 बार भी मल्टीप्लाई में लिख सकते हो ना, साइन t/2 मल्टीप्लाई में साइन t/2। तो आपका देखो एक साइन t/2 ऊपर है, एक साइन t/2 नीचे में काट दे रहा हूँ, ठीक है। आपका साइन t/2 एक बचेगा, ऊपर 2 है नीचे 2 है, कट जाएगा आपका। बेसिकली बचेगा क्या? dy अपॉन में dx मेरा आ जाएगा 6/5, ऊपर कोस t/2 बचेगा, नीचे आपका साइन t/2 बचेगा, ठीक है। तो एक फॉर्मूला और पढ़ा है आपने यहाँ पे सिंपल, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा होता है तो मेरा क्या होता है? कोस बाय साइन होता है तो आपका कोट होता है, ठीक है। कोट थीटा होता है, थीटा है तो थीटा हो गया। वैसे आपका यहाँ पे देखो कोस बाय साइन है, t/2 है तो आपका क्या हो जाएगा? कोट t/2 हो जाएगा, ठीक है। तो वही मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सिंपल आपका, इसकी जगह में सिंपल आपका dy/dx आ जाएगा 6/5। यहाँ पे कोस बाय साइन की जगह कोट हो जाएगा और t/2 है तो t/2 हो जाएगा, ठीक है। तो कोट t/2 हो गया। एंड ये मेरा फाइनली आंसर है, dy/dx मेरा आ गया 6/5 कोट t/2, ठीक है। तो ये था भैया आपका क्वेश्चन नंबर 12, पैरामेट्रिक फॉर्म था सिंपल। एंड हमने कंप्लीट सोल्व करा है, पूरा क्वेश्चन नंबर 12 तक सोल्व करा है, ठीक है। 1 से लेकर 12 तक जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी सब कुछ यूज हो रहे थे, हमने सब कुछ लगाए हैं एंड चीज़ें सीखी है। एंड नेक्स्ट वीडियो में भाई जितने भी क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 22 तक जितने भी कॉन्सेप्ट यूज होंगे उसमें भी आपका वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिसलिनियस एक्सरसाइज और एग्जांपल्स मिसलिनियस के सारे इंपॉर्टेंट है, ये तो करके ही जाना चाहिए भैया आपको, ठीक है। पूरा चैप्टर सीख के जाना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू आप सभी का। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो लगभग भाई 1.5 घंटे की वीडियो होने वाली है, ठीक है। 5 मिनट रह रहा है कम, 5-6 मिनट कम है, ठीक है। 10 मिनट मान लो, तो 1.5 घंटे की वीडियो लगभग हो गई है। बट थैंक यू आप सभी का, आपने यहाँ तक देखी है, नॉलेज लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा।